मुझे आप जानते होंगे, मेरा नाम है डीएसटी, बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थोड़ी सी हम लोग मेहनत कर रहे हैं बस आपके लिए कि हमारे ये खिलाड़ी बच्चे मतलब थोड़ा सा निराश ना हो। कोटा मेंटर आपके साथ खड़ा है यार, मतलब कहीं ना कहीं देखो, मैं ये भी मानता हूँ यार, मतलब हमारे देश को, मतलब हम सब लोगों को सैल्यूट करना चाहिए कि यार अच्छी बात ये है कि कंटेंट की बहार है इस देश में। हर व्यक्ति की मानसिकता है कि हमारे ये जो बच्चे सामने बैठे हैं ना, इन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए यार। चाहे वो बच्चा किसी को भी देख रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे ये बच्चे हमारे देश के काम आए, तो सब लोग तुम्हारे हित में काम कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारी जिससे सेटिंग बन जाए, तुम्हारी जिससे ट्यूनिंग सेट हो जाए, तुम उस एक ही को काम करो। मैं हमेशा एक ही एडवाइस देता हूं कि सोर्स एक ही रखो। अगर तुम्हारी साथ कहानी बहुत अच्छी कहीं से ऑलरेडी बन रही है, तो प्लीज आप इस वीडियो पे मत आओ, कोई जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं एक दो व्यू के चक्कर में भाई तुम्हारे इस प्लानिंग को खराब करने के मूड में नहीं। अगर आपकी ट्यूनिंग कहीं से सेट हो रही है तो आप प्लीज पूरा फोकस वहीं करो, सोर्स एक रखो, ज्यादा से ज्यादा। मल्टी सोर्सेस करने के बाद क्या होता है ना, गेम खराब हो जाता है। तुम बचपन देख लो यार, जब मामा जी 20 खिलौने लाता है ना, तो खिलौना उठा ही नहीं पाते, कौन से खेलते। जब बापू एक खिलौना लाता है ना, तुम दबा के खेलते हो। तो ये सारी चीजें मुझे पकड़नी पड़ेंगी, और वही जनाब देव, राइट? यस। अब एक क्वेश्चन मैंने कराया 2004 का, 20 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, और ऑथर ने 20 साल पहली बात को बड़ी चालाकी से चुराया और हमारे इन खतरनाक खिलाड़ियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। सर, आपको मम्मी कसम है, इसको आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, इसको आप लोग करोगे, डू योरसेल्फ। मैं एक वर्ड बोलता हूं, डीजे बोले तो डेली जॉय, राइट? इसको आप लोग करेंगे, मैंने आंसर की डाल दी। एक प्रोफाइल मैंने कराई, आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया, आइटम भी दे दिया, आपके सामने चीजें भी प्रस्तुत कर दी। मुझे नहीं लगता कि अब उसको बताने की आवश्यकता है। सर, इसको भी तो हम ही करेंगे, क्या बात कर रहे हो सर? सर, मतलब आपको क्या लगता है सर? क्या भाई खिलाड़ी बच्चों, कैसे हो रहे तुम लोग? नहीं भैया, कोटा में तो बिल्कुल टकटका की ठंड पड़ रही है ना। तो जनाब, कैसे आप लोग? मस्त। चलो दादा, तो देखो भैया, आप, हाँ, समय आ गया आपका। अरे क्या बात कर रहा है मास्टर? नहीं भाई, समय बोले तो बस उस जंग की जो तैयारी तुम कर रहे थे साल 2 साल 3 साल से, वो घड़ी आ चुकी है। क्या बात सर, कैसी बात कर रहे हो? नई बात थोड़ी बताई आपने। मैंने कहा सही बात है, लेकिन दादा क्या होता है ना, बहुत सारे युद्ध ऐसे हैं संसार में जो कि लास्ट में आके, एक लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसी छोटी छोटी कमियां कर देते हैं, जिनके कारण उनको वो युद्ध हारना पड़ता है। अच्छा, क्या करा जाए? तो आइए दादा, मैं कुछ मैथ्स के अंदर मैंने करी, कुछ रिसर्च करी। मैंने कहा बच्चों के लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं और उनको लास्ट मोमेंट पर हम क्या कुछ दे सकते हैं। वैसे हमारी एक फाइनल 30 सीरीज हमने बहुत अच्छे तरीके से ली थी, उसको बहुत अच्छा सा रेस्पॉन्स भी आया था बच्चों का, है ना। बट बच्चों का यही कहना था कि सर इतने लंबे वंश और ना 8 घंटा 9 घंटे में क्या है ना, गड़बड़ वाला सीन हो जाता है। तो मैंने कहा भैया, बड़ी कैलकुलेटिव, बड़ी काम की चीज अभी आपको दे दी जाए। मतलब आपका दिल जीतना पर्पस नहीं है। हाँ, दिल जीतना पर्पस नहीं है, पर्पस है कि ये जो सामने भैया तलवार वाले लोग खड़े हैं ना अभी बस 20 दिन बाद, उनसे कैसे लड़ना है, उनसे कैसे हम अपने आप को वहां साधे रखें। तो दादा आइए, जैसे मैं एक एक चैप्टर की कुछ मैंने चीजों को सॉर्ट आउट करा है प्रोफाइल वाइज, राइट? तो प्रोफाइल वाइज क्वेश्चंस, माई पीवाईक्यू, है ना। ओह क्या बात है, इसमें फील आ जाती है प्रिंसर की देने वैसे, माई पीवाईक्यू। हाँ जी, तो वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं। मैंने हाई वेटेज वाले टॉपिक यहां पर तुम्हारे लिए उठाने की कोशिश करी है ना, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और उनमें भी कुछ सर्टेन प्रोफाइल्स हैं कि यार बार बार उन्हीं चीजों से पूछा जा रहा है। तो हम अभी ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत मीनिंगफुल है जो बच्चे थोड़े से परेशान हो गए, जो बच्चों को लगता है कि यार अभी कंट्रोल में बहुत कुछ नहीं रहा। जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनको लिए तो भैया बहुत बड़ी बात है, और हाँ, ये सब उनके लिए तो नहीं यार, फिर भी अगर देख लेंगे तो अच्छी बात है, राइट? तो आइए जनाब, हिम्मत मत हारो, है ना। चीजों को एक बढ़िया बैलेंस करके हम प्रस्तुत करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आइए दादा, आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर एक मीनिंगफुल टॉपिक है मैथ्स के अंदर। तो यहां से क्वेश्चंस का जो प्रोफाइल है वो कैसे बनता है, कौन सी प्रोफाइल को ऑथर ज्यादा प्यार कर रहा है, एंटी वाले कहां से चीजों को चुरा रहे हैं, वो एक अच्छी खासी रिसर्च मैंने आपके लिए यहां पर करी है। तो आइए जनाब, चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। मुझे आप जानते होंगे, मेरा नाम है डीएसटी, बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो भाई, मैंने भैया 3 चीजों में इनको तोड़ा है, और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे,
एक चौथी चीज थी इसकी स्केलर और वो स्केल ट्रिपल प्रोडक्ट और बीटीपी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने कहा था इन तीन चीजों से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। वेक्टर अलजेब्रा एंड मॉड्यूलस, एक मैंने इसकी एक सर्टेन टॉपिक बनाया, कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका वेटेज बहुत अच्छा है, ये थोड़ा कम है, फिर मतलब ऐसे इंक्रीजिंग में लेके गया हूं इनको। अब इनमें से क्वेश्चंस की, अब इनमें से मैंने क्या करा है ना, मैंने भैया इसकी भी प्रोफाइल बनाई है कि कितनी प्रोफाइल पे ये इंसान काम कर रहा है। मान के चलो इसमें 4 ही प्रोफाइल पूछी गई है 20 साल के इतिहास में। मैंने कहा भैया इसमें 5 या 6 प्रोफाइल पूछी गई है 20 साल के इतिहास में। उन सारे तरीकों से मैंने इसको एक बार मैनेज करने की कोशिश करी है। आइए जनाब देखते हैं एक एक तरीके से, और मैं आपको थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें भी बताऊंगा वहां पर। जैसे पहली बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा एंड मॉड्यूलस, यहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा ये वो वाला मॉड्यूलस नहीं है तो वही, लेकिन जो वेक्टर में यूज होता है मॉड्यूलस दैट इज डिस्टेंस वाला, है तो वही एक्चुअली, बट हाँ यहां से किस तरीके की कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने भैया इसमें कुछ 4 प्रोफाइल बनाई है, कुछ इसमें 3 से 4 प्रोफाइल, यानी कि P1, P2 और P3, ये 3 प्रोफाइल मैंने बनाई। मतलब 3 ही टाइप के क्वेश्चंस को बार बार उसने आपसे यहां पर पूछा है, राइट। आइए जनाब, जैसे प्रोफाइल 1 P1। अब इस क्वेश्चन के अंदर तुम देखेंगे दादा आपको कुछ चीजें क्या लिखाऊंगी, ये AIEEE 2004 का क्वेश्चन है, राइट। उस समय मेंस मतलब ट्रिपल के नाम से हुआ करता था, तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये 2004 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन मैं आपको एक बार बता देता हूं, फिर आप बोलोगे भाई साहब क्या बात है यार। मतलब अगर हम कहते हैं भैया किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी चीज को अगर मैं जीतना है तो आंकड़ों का खेल है, उसकी एनालिसिस का खेल है ना। आपने मेहनत करी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी है ना, तो मुझे लगता है कि हम उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे A, B, C be 3 non-zero vectors such that no 2 of these are collinear। अच्छा एक वर्ड इस्तेमाल किया है इसने कोलिनियर वाला, ये लो भैया कोलिनियर, ठीक है ओके। फिर इफ द वेक्टर A plus 2B is collinear with C and B plus 3C is collinear with A, okay, then A plus 2B plus 6C की वैल्यू आपसे पूछी है। मतलब आपको ये जानकर और देखकर बड़ा अजूबा सा महसूस होगा कि भैया एनटीए वाले कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। वो जो हमारे पुराने प्रोफेसर थे जिन्होंने क्वेश्चंस को सजाया था, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार एक नए अंदाज में, उनको लगता है बच्चा भूल गया होगा, बच्चे को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दादा देखो आप, जैसे ये AIEEE 2004 में क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा, डोंट वरी, मैं सॉल्व भी कराऊंगा। फिर आपने देखा एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन 2011 में डाल दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, सेम 2011 में डाल दिया, है ना। अच्छा भैया बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद वही क्वेश्चन 2024 में दे दिया। अरे क्या बात कर रहे हो सर, देखा मतलब 3 बार वो क्वेश्चन आ गया। हाँ थोड़ा बहुत हेजिटेज कॉपी पेस्ट है रे, बस आंकड़े थोड़े थोड़े अदल बदल। हाँ मैं इसलिए इसको एक प्रोफाइल, मैंने इसका नाम भी एक प्रोफाइल दिया है, ओके। फिर उसके बाद फिर 2019 में भी वही क्वेश्चन डाल दिया। मतलब आपने देखा कि इस सर्टेन टाइप से लीनियरिटी और इनसे मतलब उसने 4 क्वेश्चन पूछे हैं अल्टरनेट ईयर के हिसाब से, या कहीं ना कहीं उसने बार बार इस कॉन्सेप्ट को रिपीट करने की कोशिश करी है। मैं किसी भी एक क्वेश्चन को कर देता हूं, तुम्हारा काम सेट हो जाएगा, कहानी बहुत बढ़िया सेट हो जाएगी। बाकी के 3-4 क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, तुम बोलोगे सर खेल मजा बहुत बढ़िया। मैंने कहा जनाब आइए एक बार AIEEE का क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसके बाद हमारी चीजें थोड़ी सी सेट हो जाएंगी। आजा भाई क्या हो गया, अरे यार क्या बदतमीजी है। एक सेकंड, चलो भाई सॉर्ट आउट हो गया। तो आपको आइडिया लग गया कि हाँ यार ये इंसान कहीं ना उसी तरीके से चीजों को पूछने की कोशिश कर रहा है, कोई नई चीज नहीं है। अब ये वर्ड आपको फिर हो सकता है 25 में मिल जाए। तो कोलिनियर का मतलब होता है, देखो कोलिनियर कह लो, लीनियरली डिपेंडेंट कह लो, LD कह लो। अब ये बच्चों का बहुत कई बार गड़बड़ होता है कि यार कोलिनियर, लीनियरली डिपेंडेंट, LI वेक्टर्स, ये सब क्या होता है, क्या बदतमीजी है। मैंने कहा भैया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। दो वेक्टर आपस में कोलिनियर कब होंगे सर? कोलिनियर का सीधा सीधा फंडा है, एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होना चाहिए, सीधी सी बात है। अच्छा था ओके। उसने कहा कोई भी 2 नॉन कोलिनियर है, इफ A plus 2B इज कोलिनियर विद C, तो
a प्लस टू बी मान के चलो बेटा, यहां पर a प्लस टू बी राइट विद कोलिनियर विद c, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ c वेक्टर ऐसा मान लेते हैं। एंड एक और डेटा उसने दिया है, सिंपल सी लैंग्वेज है, मैं अभी थ्योरी बताने के चक्कर में जाऊंगा तो थोड़ा सा तुम्हें ये वीडियो की लेंथ खिंच जाएगी। मेरा मोटो कुछ और है एक्चुअली, है ना। हमारे कोटा मेंटर के चैनल पर जाके आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो, वहां पर आपको एक बेहतरीन आइडिया लगेगा चीजों का कि हाँ इन्होंने चीजों को कैसे सोल्व करा हुआ है। हमारी एक पिनाका सीरीज है, एक फाइनल 30 सीरीज है, वहां पर आप जाके हमारे सॉल्यूशन चेक करो, चीजें देखो। बट अभी मेरा एक मोटो कुछ अलग है कि भाई ठीक है अपन कैसे कैसे इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। ये हो गया भैया। उसने फिर बोला है b प्लस थ्री सी इज कोलिनियर विद a। अच्छा, b प्लस थ्री सी कोलिनियर मतलब म्यू टाइम्स ऑफ a ले लेते हैं ये। ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है क्या नहीं पूछा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ मारी कहानी, देखा होगा मीम साहब ने, अच्छा लगा। ओके तो सर एक काम कर लेते हैं, मैंने कहा भैया यहां से a प्लस टू बी बी की वैल्यू डाल देते हैं, छोड़ो। हाँ a प्लस टू टाइम्स ऑफ, अच्छा बेटा b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई सर? ये आ गया म्यू टाइम्स ऑफ a माइनस का 3c, ये लो, और विच इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ c वेक्टर। ठीक है। अरे सर कर क्या रहे हो आप? मैंने कहा भैया ये मत पूछो, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। उसने कहा है कि ए बी सी जो है ना, इनमें से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, यानी लीनियरली डिपेंडेंट है। अब लीनियरली डिपेंडेंट का एक गेम होता है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। एक प्रोफाइल मैं करा रहा हूं, बाकी के 4 क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा सजा के लिखेंगे सर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टू म्यू राइट, ये लो, दिस इज व्हाट ए वेक्टर। अच्छा, प्लस का यहां पर सर अपन कर लेते हैं माइनस का 3 दूनी 6 और माइनस का लैम्डा, ये लो, और सी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा पूरा खेल यहां पर है, ये खेल खेला जा रहा है, ये है खतरनाक वाली लाइन। ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा भैया अब मैं बताता हूं तुम्हें, अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि ये इंसान क्या कहना चाह रहा है तुमसे। उसने कहा है कोई भी दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोलिनियर नहीं है। बेटा मैं आपसे बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइक कोई भी एक वेक्टर है अल्फा और एक वेक्टर है बीटा, मैं रिकॉल करवा देता हूं। मैंने आपसे कहा x इंटू अल्फा प्लस y इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0 अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर li लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बेटा x की वैल्यू 0 होती है क्लियरली, और y की वैल्यू 0 होती है। अगर तुम्हें यहां भी समस्या है तो मत घबराओ, यहां जुबान पर लाने की हिम्मत रखता है अपन मैथ्स को, समझे क्या? ये कैसे? मैंने कहा दादा मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देता हूं। इन दोनों को li मैंने बोला है, मैंने मेरा आपसे कहा लेट, मैंने अल्फा को थोड़ी देर के लिए ले लिया 1,0, ठीक है। मैंने बीटा को ले लिया थोड़ी देर के लिए बेटा 0,6। क्या ये दोनों li वेक्टर हैं? सर li का मतलब मैंने कोई भी वेक्टर में, मैंने कहा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या ये वाला बन रहा है? सर नहीं बन रहा। अच्छा, यानी ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके ऐसा है क्या? जी हां जनाब। तो सर ऐसे केस में मैंने आपसे कहा बेटा x इंटू 1,0 प्लस y इंटू 0,6, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो सर कांस्टेंट वाले पार्ट को 100% 0 होगा, तभी LHS RHS बराबर आएंगी। मन नहीं मान रहा तो सॉल्व कर लो। ओके अरे सर समझ गए ना अपन, हो गया ना क्लियर? मैंने कहा ठीक है साहब। तो बस क्योंकि उसने कहा है कोई भी दो वेक्टर li हैं यानी कि कोलिनियर नहीं है, तो इसका मतलब सर इसका जो कांस्टेंट पार्ट है, इनका जो कोफिशिएंट है उसको 0 होना पड़ेगा। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो सर यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई -6 और यहां से म्यू की वैल्यू आ गई -½ लैम्डा की वैल्यू -6 यहां डाल दो सर। तो सर ये आ गया अपने पास a प्लस 2b प्लस का 6c विच इज इक्वल टू 0। और किस्मत की बात यह है कि वही उसने पूछा है। सर नहीं हम तो म्यू डालेंगे, तो मैंने कहा भैया म्यू पटक दो, उसमें क्या है, म्यू डाल दो। नहीं सर हम तो नहीं मानेंगे, म्यू डालेंगे। तो मैंने कहा भैया म्यू की वैल्यू यहां डाल दो, वहां से भी सेम ही आएगा। तो इसका आंसर ए आ गया। देखा आपने, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने आपको बेटा कॉन्सेप्ट का भी रिकॉल करवा दिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट का भी रिकॉल करवा दिया। कॉन्सेप्ट रिकॉलिंग राइट।
अब एक क्वेश्चन मैंने कराया 2004 का, 20 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, और ऑथर ने 20 साल पहली बात को बड़ी चालाकी से चुराया और हमारे इन खतरनाक खिलाड़ियों के सामने प्रस्तुत कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अब समझ गए कि ये इंसान और ये ऑथर, ये दोनों लोग क्या कहना चाह रहे हैं। सर ये हो गया, सर आपको मम्मी कसम है इसको आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, इसको आप लोग करोगे, डू योर सेल्फ। मैं एक वर्ड बोलता हूं डीजे, डीजे बोले तो डेली जॉय, राइट, इसको आप लोग करेंगे। मैंने आंसर की डाल दी है, एक प्रोफाइल मैंने कराई, आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया, आइटम भी दे दिया, आपके सामने चीजें भी प्रस्तुत कर दी। मुझे नहीं लगता कि अब उसको बताने की आवश्यकता है। ठीक है सर, ये हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेना। सर इसको भी तो हम ही करेंगे, क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा 2024 का तो क्या हुआ? नहीं सर, इसने एक वर्ड बोला है नॉन कोलिनियर। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो? मैं थोड़ा सा और कुछ लिख देता हूं, वैसे तो तुम समझदार हो बेटा। यहां पर कोलिनियर का मतलब होता है, कोलिनियर का मतलब होता है एलडी, लीनियरली डिपेंडेंट। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है नॉन कोलिनियर का मतलब होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। और थोड़ा खुल के बोल देता हूं बेटा, मैंने तुमसे कहा कि यहां पर एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, और अल्फा बीटा अगर एलडी हैं तो सर इनमें से किसी भी एक को नॉन जीरो होना पड़ेगा, यानी वो एक दूसरे के लीनियरली कॉम्बिनेशन फिट बैठ जाएंगे। यहां पर सर एक्स टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ बीटा वेक्टर विच इज इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल है अगर अल्फा बीटा एल आई है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो यहां पर एक्स को 0 होना पड़ेगा, वाई को 0 होना पड़ेगा। मैं इसको बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करवाऊंगा, तुम बोलोगे कि सर हो गया क्या मास्टर, डन डना डन। तो मैंने कहा भाई साहब आप आराम से कर लेंगे, एक प्रोफाइल मैंने सॉर्ट आउट कराई, बाकी की आप लोग करोगे। सर अब मतलब आपको क्या लगता है सर? सर जब हम टेबल ही सीख गए, आप बोल रहे भैया 5 इंटू 4 बता दो, क्या बात कर रहे हो सर? सेम ही प्रोफाइल अगेन, ए दिया है, बीटा दिया है, अल्फा दिया है, बीटा दिया है, B2 गिवन वेक्टर्स, और उसने एक लाइन आपको बोल दी है। अरे सर क्या बोला भैया, दादा क्या बोला है जनाब? ये लो, वो आपसे कह रहा है कि ए और बी आर नॉन कोलिनियर, यानी कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0। वो तभी पॉसिबल होगा, मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, पता नहीं बदतमीज हो गया हूं मैं। मैंने कहा भैया एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0, लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर ये नॉन कोलिनियर है, यानी ए और बी आपस में कैसे हैं भैया? अच्छा, B2 वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, इसका मतलब x को 0 होना पड़ेगा इसके कोफिशिएंट को, y को 0 होना पड़ेगा इसके कोफिशिएंट को, क्योंकि ये आपस में li है। अब खुद करना, मुझे ना पूछो रे, ये 2019 का भी क्वेश्चन हो गया। अब हो सकता है इसी से रिलेटेड, इसी के आसपास घुमा फिरा के आपके सामने फिर से प्रस्तुत कर दे, राइट? तो मैथ पढ़ रहे हो यार, अब मैथ पढ़ रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं हमें चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना? कि हाँ ठीक है भाई, ऑथर हमारे साथ खेल रहा है, हम थोड़ा इसके साथ खेल लेंगे, उसमें क्या है ना? तो ये एक आपकी प्रोफाइल 1 कंप्लीट होगी। देखो मैंने आपसे कहा था दादा, इसको भी आप लोग करेंगे, दिस इज अगेन डीजे। और कमेंट जरूर करना कि सर स्वाद आ गया कहानी में, और यदि कहानी पसंद आ रही हो तो भाई साहब जरूर बोलेंगे 1 2 3 हल्ला बोल, यस, जोश वाला स्लोगन, ऐसा जोश भर देगा आपके अंदर, राइट? ठीक है साहब। अच्छा, अब ये सेम प्रोफाइल अगेन सेम प्रोफाइल, कितनी गंदी सी प्रोफाइल है, बिल्कुल भी मत देखो इसको। वही देखो 5वां टाइप 2019-22 में आया है, 2004 से कॉपी कर रहे हैं लोग, और 4 से कॉपी करते करते 11 में पहुंचे, फिर 19 पहुंचे, फिर 22 पहुंचे, फिर 24 में कूद गए, और हो सकता है 25 में भी कूद जाए। तो मैंने यहां पर चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी है, और उससे आपको एक बेहतर सा आइडिया लगेगा, है ना? राइट? मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट, मैं 2 चीजों पर काम कर रहा हूं, मैं तुम्हें थोड़ा सा विजनरी भी दिखा रहा हूं कि आपका ये विजन आप ऐसे करो, बात साथ साथ आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा, ठीक है? घबराओ मत, राइट? चलो, बस आपकी तैयारी जोरों शोरों चलनी चाहिए, घबराओ मत यार। मैं मानता हूं परेशान हो तुम, मैं मानता हूं कि आज एक ऐसी स्टेज पे फंसे हुए हो ना तुम लोग कि यार हाँ, मतलब उस समय क्या ना, बस अंधेरा सा दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन यस, हिम्मत जुटाओ, उसके बाद बस उजाला है, समझ रहे हो कि नहीं? यस,
सर ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है, टी टी फलाना जो भी कुछ है हमें नहीं फर्क पड़ता, सी दे रखा है, सच दैट अल्फा बीटा गामा रियल नंबर है। ओहो अरे सर ये लो, अल्फा इंटू ए वेक्टर, बीटा इंटू बी वेक्टर, गामा इंटू सी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा इक्वल है, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ टी। अब इक्वल तो बोल दिया उसने, ये नहीं बोला कि वो इक्वल 0 के हैं क्या, वो इक्वल 0 के हैं क्या। तो सर बहुत आसान, क्या बात कर रहे हो तुम, कैसी बात कर रहे हो सर। डन डना डन, क्लियर कहानी यहां तक, समझ रहे हो कि नहीं। मैंने कहा भैया इन सबको इक्वल डाल दो, सबको इक्वल डाल देंगे सर। तो मैंने कहा भैया अल्फा कॉमन ले लो, देखो मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं, अल्फा कॉमन ले लो सर। अल्फा कॉमन ले लेंगे तो सर ये हो जाएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा सर ये आपका क्या है, मैंने कहा भैया ये आपका वेक्टर वाली फॉर्म है, तो ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ दो। तो सर यहां पर आ गया अल्फा, ये लो ब्रैकेट लगा लेते हैं, ए मतलब 1 प्लस टी आई, 1 माइनस टी आई और टी आई, तो 1 प्लस टी 1 माइनस टी 2 आई हो गया। तो सर ये हो गया 2 प्लस टी आई कैप, राइट। सही बात है साहब, है ना। मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि थोड़ा सा तुम्हें दिख जाए। यार मुझसे सॉल्व मत करवाओ, मैं समझ तो गए ही होंगे तुम, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो भैया ये लो महाराज। तो सर 2 प्लस टी इंटू आई कैप, ये लो सर। अब सर 1 माइनस टी 1 प्लस टी 2 हो गया, यहां पर आ जाएगा सर 2 माइनस टी जे कैप, बहुत बढ़िया। ओके उसके बाद सर 2k और k, तो सर यहां से अपने पास प्लस का 2 और 3 और 1 4 4k हो गया, 4k हो गया, ये लो भैया विच इज इक्वल टू 0। सर यहां से दो पॉसिबिलिटी है, यहां से दो पॉसिबिलिटी, या तो अल्फा 0 हो जाएगा। अब मैंने कहा भैया एक केस मैंने बना लिया कि आपने अल्फा को 0 ले लिया, राइट। अच्छा बेटा, और दूसरा केस बना लिया बेटा आपने कि अल्फा को नॉन जीरो लिया। जब अल्फा नॉन जीरो है, जब अल्फा नॉन जीरो है ना, तो इसको 0 होना पड़ेगा। ये 0 होगा तो सर यहां से कोई भी वेक्टर दैट इज 2 प्लस टी आई 2 माइनस टी जे प्लस का 4k विच इज इक्वल टू 0। सर आई जे के 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तीनों आपस में कैसे हैं, एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो सर इनके कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी -2, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहां से आ जाएगा 4, कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो सर ये वाली जो चीज है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, तो केस 2 मुझे खराब होता हुआ दिख रहा है। ओके फिर क्या करें सर, क्या करें सर। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, सारे ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, बता दो मुझे टी का आंसर क्या होगा, बता दो फटाफट। जो भी आपको लगता हो वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो चुका है, राइट। हाँ जी सर, फिर ये वाला केस काम कर रहा होगा। अब ये वाला केस काम कर रहा होगा तो सर यहां पर तुम टी की वैल्यू को, है ना, क्या ले सकते हो, क्या टी आपका नेचुरल नंबर होगा, मैंने कहा नहीं होगा। सर फाइनाइट सेट होगा, नहीं होगा। रियल नंबर होगा, नहीं होगा। सर 0 पर गड़बड़ हो सकता है बस, हाँ जी, क्योंकि 2i 2j और 4k ये 0 नहीं होगा, तो टी की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। खत्म कहानी, सेम प्रोफाइल की कहानी है ना। तो वापस आपने देखा सेम वही गेम चल रहा है, लीडर कॉम्बिनेशन वाला। अच्छा बेटा, मैंने कहा भैया फिर उस कैटेगरी को मैंने वापस तोड़ा प्रोफाइल 2 में, मॉडुलस वाले का प्रोफाइल 2 है ना। सॉल्व नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसका कोई मतलब बनेगा नहीं एक्चुअली। तो प्रोफाइल 2 में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं देखो, ये AIEEE 2003 का क्वेश्चन है, AIEEE 2003 का क्वेश्चन है ना। मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं कि हाँ इन्होंने क्या पूछा है आपसे। ये AB वेक्टर AB दिया है, AC दिया है, R साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A। सर हो गया खेल, हो गया खेल। ये लो सर, ये पॉइंट है A, है ना, AB
और AC, ये लो भाई, राइट। क्या करें सर? अब देखो, आपने अल्टीमेटली, आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये प्रोफाइल है क्या? इस प्रोफाइल को तुम ऐसे देखो कि यार ये इंसान हमें ट्रायंगल सॉल्व करवा रहा है वेक्टर के नाम पर। सर क्योंकि ये भी एक वेक्टर है तो मैं अपने फायदे के लिए मैंने इसको 0,0,0 मान लिया। ये लो, सही कहा सर आपने। उसके बाद सर इस वाले पॉइंट को मैंने 3,30 और 4 मान लिया। ये लो भैया, राइट। इस वाले पॉइंट की बात करें सर तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 5 - 2 और 4। ये लो, क्योंकि 2 पॉइंट का डिफरेंस होता है वेक्टर। अब ट्रायंगल बन गया। अब जैसे ही ट्रायंगल बना तो वेक्टर की कहानी खत्म। देखो उसको, प्रोफाइल को तुम जज करने की कोशिश करो यार एक बार, कि ये इंसान क्या चाह रहा है और कैसे उसको दिखाना चाह रहा है आपको कि हाँ भाई दिस इज द सीन एक्चुअली। ओके, अब क्या पूछा था? लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए। हाँ, मीडियन की लेंथ पूछी है, मीडियन एडी की लंबाई पूछी है। सर क्या बात कर रहे हो तुम? इसको वेक्टर को गोली मारो आप। ट्रायंगल बन गया, मीडियन पूछा है सर, सेक्शन फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्योंकि मीडियन है ना, तो मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया तो खेल हो गया जनाब। ओके सर, मिड पॉइंट आ गए, डिस्टेंस फॉर्मूला से एडी आ जाएगा। 5 और 3 8/2 4, 0 - 2/2 -1, 4 और 4 8/2 4, डिस्टेंस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और +1 तो √33। डी ऑप्शन, खत्म कहानी। आपको प्रोफाइल समझ में आ रही है? ये इंसान ट्रायंगल सोल्व करवा रहा है आपसे यार, मतलब वेक्टर के नाम पर ट्रायंगल। देखा आपने? सर आपने इसको 0,0 क्यों ले? मैं कुछ भी ले सकता हूं वेक्टर का। अब यार ये सारी चीजें तभी आपके कंट्रोल में आ पाएंगी जब आपकी कमांड बहुत धांसू है, जब चीजों को सोच पा रहे हैं कि हाँ यार दिस इज द गेम एक्चुअली। वेक्टर का मतलब होता है कोई भी 2 पॉइंट का डिफरेंस, वो 2 पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। क्योंकि लेंथ पूछी है तो मैं अपने हिसाब से, मैं अपने फायदे के लिए इसको 0,0 मान लिया, क्योंकि मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा फायदा इसी में है। तो ये सारे एक्शंस मुझे खुद लेने पड़ेंगे यहां पर। समझ रहे होंगे आप इस बात को। ये 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। प्रोफाइल 2। अच्छा 2024 में आ जाओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वर्टिसेस ए बी सी। सर कैसी बात कर रहे हो आप? यही कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं तो यहां कर लेते हैं। ये लो भैया, ए पॉइंट आपको दिया है सर यहां पर, दैट इज 2 - 3 और 3। मैंने कहा जनाब यहां बी पॉइंट आपको दिया है, दैट इज 2, 3, राइट। और सी पॉइंट आपको दिया है बेटा -1, 1, 3। सर खत्म। मैंने कहा कैसे भाई साहब? ट्रायंगल बन गया, भूल जाओ वेक्टर को। 2024 का क्वेश्चन है, और ये 24 के बाद क्या है ना, फिर और भी इसकी शायद बहुत सारी प्रोफाइल पूछी गई है। ऑप्शन क्या पूछा है? एल डिनोट्स द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी। एंगल बाइसेक्टर, ये थीटा, ये भी थीटा, दिस इज व्हाट एडी। और एडी की लंबाई एल है तो 2l², यानी एल पूछा है, यानी कुल मिला के यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ एडी। ये लो सर, ट्रायंगल है। कितने तो तरीके हैं हमारे पास, कितने तरीके हैं। तो आपको अब देखो, तुम इसको लगाते रहो वेक्टर, लगाते रहो वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है फिक्स्ड पॉइंट, और वेक्टर का मतलब होता है 2 पॉइंट का डिफरेंस। छोटी छोटी कहानी आपको समझनी पड़ेगी जनाब यहां पर। खत्म कर सर, एडी निकालो ना। आप कैसे निकालोगे? अब सर तभी निकाल सकते हैं जब हमारी ट्रायंगल पे पकड़ अच्छी होगी। ओके, तो सर वो कैसे निकाले? यार कैसी बात कर रहे हो? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, सर थोड़ा बहुत तो पता है। तो मैंने कहा भैया एबी की लंबाई निकालो, एसी की लंबाई निकालो। जो एबी की लंबाई होगी वो बीडी लेंथ होगी। रेशो याद है आपको? एक नियम होता है, एक रिकॉल में आपको बताता हूं 8वीं क्लास का। मैं ट्रायंगल से सॉल्व कर रहा हूं इसको भाई। सर AB अपॉन AC विच इज इक्वल टू होता है BD अपॉन DC। सर ये लो, ये हो गया रिकॉल, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, 9th क्लास। क्या सर ये 9th क्लास हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी क्या? एक और नियम है, तुम इसको बाइसेक्टर वाले नियम से भी कर सकते हो, जो A कैप प्लस B कैप होता है। कई तरीके हैं यार। मैं हमेशा जब वेक्टर को मैं देखता हूं, मैं हमेशा वेक्टर को 2D 3D की तरह देखता हूं। मैं वेक्टर को वेक्टर समझता ही नहीं हूं एक्चुअली।
जब तक तुम इसको ज्योमेट्री फील नहीं करोगे सारे क्वेश्चन तुम्हारे भाई साहब ऐसे खराब हो जाएंगे, राइट। ओके, तो सर खत्म कहानी, ए भी निकाल लो। सर 2 में 2 गया 0, 2 में से 3 गया तो 5 का स्क्वायर 25, 3 में से 3 गया 0, सर ये लेंथ हो गई 5। सर 2 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 में से 1 गया 4 का स्क्वायर 16, और 3 में 3, सर ये हो गया 16 और 9 25, ये हो गया 5। तो सर ये 5 ये 5, यानी ये रेशो हो गया 1, ये रेशो हो गया 1, यानी मिड पॉइंट हो गया। सर खेल खलास, खेल खलास, 5:5, यही तो आएगा इसका जुगाड़। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से डी के पॉइंट आ गए, डी के पॉइंट आ गए तो एडी की लंबाई निकाल दो, एडी की लंबाई निकाल देंगे वो आपका एल होगा, आंसर आपका भागते हुए आ जाएगा जो भी उसने पूछा है 2l²। देखा आपने? तो आपको प्रोफाइल पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि हाँ ये जनाब हमसे क्या पूछ रहा है, वो क्या चाहता है एक्चुअली। तो देखा मैंने वो 3 टॉपिक बनाए, 3 टॉपिक में कौन सी प्रोफाइल, प्रोफाइल 1 वो पूरी हो गई LILD वाली, प्रोफाइल 2 जो ट्रायंगल पे क्वेश्चन कर रहा है बार बार, वो ट्रायंगल बना के आपको दे रहा है, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम या ट्रेपेजियम, ये सारे क्वेश्चंस पे आपको कहीं ना कहीं ज्योमेट्री की तरफ लेके जा रहा है वो। तो घबराने की जरूरत नहीं, हमारी ज्योमेट्री पे कंट्रोल होना चाहिए यार, तो हम ज्योमेट्री के सारे उसको तोड़ ले जाएंगे, राइट। ये हो गया, ये लो वेक्टर ABAC आर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखो वो तो मीडियन सर अपन करेगा इसको, 2013 का क्वेश्चन है डीजे, आपको ट्राई करना है रे, और आप कर लोगे से, मुझे भरोसा है इस बात का। मैंने ऑप्शन डाल रखा है वैसे यहां पर, मैं इसका PDF CDF जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा देगा, राइट। तो वहां से आप ऑप्शन चेक कर लेना, राइट। ये लो 2018 पोजीशन वेक्टर ऑफ ABC ऑफ ट्रायंगल ABC रेस्पेक्टिवली, दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट व्हेन बाइसेक्टर ऑफ A मीट्स BC कैसी बात कर रहे हो सर, एक नंबर और आसान, भूल जाओ सारी थ्योरी, ट्रायंगल है भैया, और ट्रायंगल है तो सर हो गया डन डना डन। खुद बोलो कर लोगे क्या? सर एक आराम से कर लेंगे इसको अपन, घबराओ मत। मैंने सारे भाई साहब बिल्कुल फिल्टर करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी है, और आपको वाकई उसका देखो, मैं तो उसका थोड़ा स्वाद ले रहा हूं एक्चुअली, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ यार हम अभी इस समय पर भी हम अपना जाल फेंक सकते हैं एक्चुअली, एंटी वालों के सामने उल्टा फंसाया जा सकता है उनको, और तुम इसके लिए बहुत बहुत भयंकर बच्चे हो, राइट। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे कंट्रोल में है यार, तुम बोलोगे सर हम आसानी से करेंगे इसको, काहे को नहीं करेंगे। डीजे बोले तो होमवर्क, और डीजे बोले तो आज ही करना है आपको, वीडियो देखते ही खटाखट कमेंट कर दो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बहुत 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 बिल्कुल बहुत रिसर्च वाला काम मैंने आपके लिए करके दिया है यहाँ पर। ओके ये हो गया सर, और ये ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का क्वेश्चन आसान उठाए हैं, सारी कैटेगरी के क्वेश्चन ऑल प्रोफाइल वाइज। अभी 20 साल के इतिहास में कोई न्यू प्रोफाइल नहीं भी आई है, न्यू प्रोफाइल आई भी तो मैंने वही कवर करी है, घबराओ मत, सारी प्रोफाइल कंट्रोल में लेके आया हूं। ये लो 22 का क्वेश्चन। सुर इतना गंदा, पागल हो गया तुम, कैसी बात कर रहे हो भैया, बिल्कुल लाइट क्वेश्चन। सर ए दिया है और उसने बोला है पोजीशन वेक्टर मतलब फिक्स्ड पॉइंट ABC तीनों आ गए, अल्फा इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ABC आर नॉन कोलिनियर सर दोनों को जोड़ दिया, ABC आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन इन ट्रायंगल ABC थ्रू A, क्या बोलते हो पब्लिक। सर अपन करेगा इसको, 2022 का क्वेश्चन है तो क्या हुआ, मजा आ रहा है क्या रे आपको, कहानी सेट हो पा रही क्या आपकी। बस एक ट्रायल टाइप का मैं दे रहा हूं तुम्हें कि हाँ भाई थोड़ी सी हम लोग मेहनत कर रहे हैं बस आपके लिए, कि हमारे ये खिलाड़ी बच्चे मतलब थोड़ा सा निराश ना हो। कोटा मेंटर आपके साथ खड़ा है यार, मतलब कहीं ना कहीं देखो, मैं ये भी मानता हूं यार, मतलब हमारे देश को, मतलब हम सब लोगों को सैल्यूट करना चाहिए कि यार अच्छी बात यह है कि कंटेंट की बहार है इस देश में, राइट। हर व्यक्ति की मानसिकता है कि हमारे ये जो बच्चे सामने बैठे ना, इन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए यार, चाहे वो बच्चा किसी को भी देख रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे ये बच्चे हमारे देश के काम आए, तो सब लोग तुम्हारे हित में काम कर रहे हैं। हाँ तुम्हारी जिससे सेटिंग बन जाए, तुम्हारी जिससे ट्यूनिंग सेट हो जाए, तुम उस एक ही को काम करो। मैं हमेशा एक ही एडवाइस देता हूं कि सोर्स एक ही रखो। अगर तुम्हारी साथ कहानी बहुत अच्छी कहीं से ऑलरेडी बन रही है तो प्लीज आप इस वीडियो पे मत आओ, कोई जरूरत नहीं है, सच बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं 1-2 व्यू के चक्कर में भाई तुम्हारे इस प्लानिंग को खराब करने के मूड में नहीं हूं,
अगर आपकी ट्यूनिंग कहीं से सेट हो रही है तो आप प्लीज पूरा फोकस वहीं करो। सोर्स एक रखो, ज्यादा से ज्यादा 2। मल्टी सोर्सेस करने के बाद क्या होता है ना, थीम खराब हो जाता है। तुम बचपन देख लो यार, जब मामा जी 20 खिलौने लाता है ना तो खिलौना उठा ही नहीं पाते हो तुम, कौन से खेलें। जब बापू एक खिलौना लाता है ना तो तुम दबा के खेलते हो 15 दिन तक। तो ये सारी चीजें मुझे पकड़नी पड़ेंगी एक्चुअली, और वही वही जनाब गेम है, राइट? यस, ओके। तो साहब ये हो गया प्रोफाइल 3, उसी की प्रोफाइल 3 बता रहा हूं तुम्हें मैं, राइट? मतलब देखा जाए तो मैंने 2 क्वेश्चन करे अभी बस, और तुम्हें 2 ही करने हैं। 2 क्वेश्चन पर 100 क्वेश्चन की प्लानिंग होगी हमारी। क्या बात कर रहे हो सर? जी हाँ, 2 क्वेश्चन पर 100 क्वेश्चन की प्लानिंग होगी भाई। सर प्रोफाइल 3 एक टॉपिक की, 3 सब टॉपिक थे, 3 में से एक टॉपिक से मैंने प्रोफाइल वाइज उसको अलग कर दिया। इसमें क्या बोला इसमें? सर इसको तो आपको प्रोफाइल 1 बोलना ही नहीं चाहिए, प्रोफाइल 3 बोलना ही चाहिए। A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, कोलिनियर, हाँ कोलिनियर, पैरेलल, नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर, है ना, नॉन कोलिनियर, ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लेकिन तुम समझ चुके हो तो इसको प्रोफाइल बोलना भी शायद गलत था, है ना? तो उसने क्या बोला बेटा, A1 A2 कोलिनियर है, देन पॉसिबल वैल्यू, देन अ पॉसिबल यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, क्योंकि A1 और A2 कोलिनियर हैं, तो सर क्लियरली A1 वेक्टर A2 का मल्टीपल होगा। सर सही बात है, तो थोड़ा सा सदावट कर लेते हैं सर। तो मैंने कहा भैया x माइनस का लैम्डा इंटू आई कैप, ढंग से लिख लेता हूं मैं, ओके सर, प्लस माइनस का 1 माइनस का y इंटू लैम्डा इंटू जे कैप हो गया, ये लो, राइट, प्लस का 1 माइनस का z इंटू लैम्डा और ये k कैप हो गया, विच इज इक्वल टू 0। सर अच्छे तरीके से हम जानते हैं ये कहानी कैसी हो गई, कुछ इंटू आई, कुछ इंटू जे, कुछ इंटू के, इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है सर, क्योंकि हम जानते हैं कि आई जे के एलआई वेक्टर्स हैं। सर एलआई वेक्टर मतलब इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आई और जे तो फर्श पे घूमते हैं, जे परपेंडिकुलर होता है, तो तीनों कैसे हो गए आपस में? हाँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो सर यहां पर इसको 0 होना पड़ेगा, सर इसको 0 होना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, और इसको 0 होना पड़ेगा। सर यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई x, सर यहां से y की वैल्यू आ गई आपकी -1 अपॉन लैम्डा, ये लो, और यहां से z की वैल्यू आ गई सर 1 अपॉन लैम्डा, राइट? एक्स वाई जेड आपको मिल गया? सर मिल गया ना, क्यों नहीं मिला हमें, बिल्कुल मिल गया। तो मैंने कहा भैया अच्छा ठीक है सर, अ पॉसिबल यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, सर x की जगह पर मैं लिख सकता हूं लैम्डा आई, बिल्कुल सर, y की जगह पर मैं लिख सकता हूं -1 अपॉन लैम्डा जे, बिल्कुल सर, प्लस z की जगह पर लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन लैम्डा के, ये लो। अब ये वेक्टर कैसा है बेटा, यूनिट है, तो इसका मॉडुलस होगा 1, मॉडुलस 1 होगा यहां से, तो आपका लैम्डा हंसते हंसते नहीं आ जाएगा क्या? सर बिल्कुल आ गया, उसने बोला है ना यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, सर खेल खलास। तो इसका मॉडुलस 1 करते ही मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई, लैम्डा में इसी में पुट कर दूंगा, कहानी कंप्लीट। जो भी आपकी कहानी, आपका ऑप्शन आ जाएगा कुछ ऐसा। तो कोलिनियरिटी है ना, नॉन कोलिनियर, नॉन कोप्लेनर, ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स भी बच्चे को कई बार परेशान करते हैं कि यार हाँ ये परेशान तो कर रहे हैं यार सर, ऐसा नहीं है। तो बेटा यहां से हम कहीं ना कहीं क्या है ना, एक क्वेश्चन तो मिनिमम उठा सकते हैं, अगर चालाकी का हम प्रदर्शन करें, और ये रिसर्च तुम भी करो अगर समय हो तो, बाकी का हम लोग आपके लिए रिसर्च करके देंगे, घबराओ मत, राइट? सर नेक्स्ट बात करते हैं, एबीसी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स इफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेनर, कोप्लेनर, फलाना, सर हमें समझा दो। मैंने कहा भैया एक लाइन में बोलूंगा, सर ये लो, ये कोई भी एक प्लेन है, सर प्लेन तो सिलेबस में नहीं है, यही तो चालाकी होती है लोगों की, सिलेबस में नहीं है फिर भी चिपका दिया। समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को यार। अच्छा सर थोड़ा अपन प्रैक्टिकली बात करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, जो फर्श है, इस फर्श में कितनी डायमेंशन है?
जिस पे तुम खड़े हो, जिस पे मैं खड़ा हूं, जहां तुम बैठे हो, जहां पर तुम्हारी कुर्सी लगी हुई है, जो फर्श है, उसमें कितनी डायमेंशन है? सर डायमेंशन बोले तो 2 डायमेंशन। या तो हम कहीं अपने शहर में चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, 2 ही तरीके के रास्ते होते हैं, या तो इंसान लेफ्ट मुड़ता है या राइट मुड़ता है ना, लेफ्ट राइट 2 ही चीजें होती है, यानी एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, 2 डायमेंशन। तो बेटा किसी भी प्लेन में 2 ही डायमेंशन होती हैं जो आजाद होती है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा भैया सर किसी भी प्लेन में 2 ही डायमेंशन होती हैं जो आजाद होती हैं। सर तीसरा वेक्टर हम लेके आए तो तीसरा वेक्टर उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा होगा भैया, यानी कि एक प्लेन मैक्सिमम 2 एलआई वेक्टर को झेल सकता है। सर फिर से बोलो, फिर से बोलो। मैंने कहा भैया एक प्लेन मैक्सिमम 2 एलआई वेक्टर को झेल सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हां भैया। ओके, तो सर एक प्लेन मैक्सिमम 2 एलआई वेक्टर को घेर सकता है। सर वेक्टर 3 हुए तो तीसरा वेक्टर उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा होगा। सर लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एक वेक्टर में किसी का मल्टीप्लाई, दूसरे वेक्टर में किसी का मल्टीप्लाई, जोड़ दिया, घटा दिया, तीसरा बन गया। सर एक वेक्टर को मैंने पहले रो में लिखा, दूसरे वेक्टर को दूसरे रो में लिखा, तीसरे को तीसरे में लिखा, सर 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरा बन गया, यानी डिटरमिनेंट 0। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, ओ ऐसा है क्या? खेल क्लियर। यानी कि सर आज के बाद हम एक चीज बोलेंगे भैया कि अगर 3 वेक्टर एक प्लेन में हैं तो उनकी डिटरमिनेंट 0। रट लो या समझ लो, रटने में मजा नहीं है, समझने में जो फीलिंग है भाई साहब, नींद में भी बोल दोगे आप कि हाँ वो 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन रो वाइज करेंगे। हाँ क्यों 0 होता है? देखो आपने क्या करा, लोगों ने क्या ना, मैथमेटिक्स बड़ा चमत्कार वाला गेम है। ये हो गया ए, ये हो गया ए, और ये हो गया सी, राइट, और आई मतलब 1, जे मतलब 0, और ये हो गया 1, राइट। फिर ये सी, सी बी, उसने बोला है बेटा इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ये वाला है, तो यूजिंग डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी, यानी कि इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरा रो बन रहा है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 100% 0 आएगी। ये लो साहब, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोप्लेनर। ए रटो मत रे, ना 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 ना, रटने की जरूरत नहीं भैया, ये रटाई क्या अपन इसको, समझ रहे हो क्या? हाँ हो गया सर, ये लो, राइट राइट राइट, इसका आंसर चेक कर लेना जो भी है। सर कोलिनियर डीजे, यानी कि भैया लीनियरली ए बी सी 3 वेक्टर को लीनियर हैं, इनका डिटरमिनेंट वापस 0, क्योंकि सर एक प्लेन में 2 ही एलआई वेक्टर हो सकते हैं, तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरा बन रहा है, बक्सा 0। क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ जनाब। ओके नेक्स्ट, तो आपकी एक प्रोफाइल डन हो गई, मतलब एक सब टॉपिक की 3 प्रोफाइल थी। अब उसकी औकात नहीं है उनसे ज्यादा आने की जुगाड़, समझ रहे हो कि नहीं? उससे ज्यादा आने का सीन नहीं है उसके पास। अब मैं तुम्हारे सामने डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन ये लेके आता हूं, और मैंने इसको भी प्रोफाइल वाइज बांटा हुआ है कि हाँ कितनी प्रोफाइल है, किसके हिसाब से चीजें सेट हो रही हैं और कैसे कैसे सेट हो रही हैं, तो वहां से भी आपको एक आइडिया मिल सकता है। आइए, तो मैंने इसको प्रोफाइल 1 के हिसाब से थोड़ा देखो कौन सी कैटेगरी को प्रोफाइल 1 नाम दिया है। ओहो सर, ए बी सी, thus what will be the value of this a plus b plus c versus is equal to 0। सर यहां पर ये AIEEE 2002 का क्वेश्चन है, राइट, AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन, पुराना चावल अलग ही मजा देता है, नहीं? हाँ, और उसकी एक अलग वैल्यू होती है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो सर अब इसमें हो क्या रहा है? मैंने कहा भैया कोई नई चीज नहीं है और ना तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रखना है, 3-4 चीजें देखनी है, बस 3-4 चीजें देखनी है। सर वो 3-4 चीजें लिख दो ना। मैंने कहा बिल्कुल मैं तुम्हारे सामने लिखूंगा यार, इधर देखो आप, मैं तुम्हारे सामने कुछ रिकॉल लिखूंगा, रिकॉल लिखूंगा, ये लो सर, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ये लो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट विच इज वेरी वेरी मीनिंगफुल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और 90% योगदान इसी का है। अगर मॉड ए का स्क्वायर लिखा हुआ है इस तरीके से, तो बेटा इसको मैं ए डॉट ए लिख सकता हूं, बस इन दो से खेल हो जाएगा। सर तीसरा, कल को किसी ने मॉड ए लिख दिया बस,
तो इसका क्या कर सकते हैं? मैंने कहा इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी औकात के बाहर है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसा कर सकता हूं, ये लो, ये 3 ही गेम है। सर क्या बात कर रहे हो, 9th क्लास है तो तुम यार जी के मास्टर हो, क्या बदतमीजी करवा रहे हो? भाई साहब बड़ी बुआ ना बनो, समझ रहे हो कि नहीं? जो बोल रहा हूं कर लो, झोली में नंबर गिरने वाले हैं, दिमाग लगाओगे तो फिर आंसू आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ये सब कहां से आ रहा है? अगेन ट्रायंगल से। ये सब कहां से आ रहा है? अगेन ट्रायंगल अप्रोच। कहां से आ रहा है? अगेन ट्रायंगल अप्रोच। कोसाइन रूल से फॉर्मूला प्रूफ होता है, जानते होंगे तुम। तो फिर कह रहा हूं, ऑथर ने एसओटी हटा दिया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हटा दिया, लेकिन बार बार एसओटी डाल रहा है, बार बार एसओटी डाल रहा है। भैया वो ऑथर जो है ना, वो उल्लू बना रहा है सफेद तुम्हें। समझ रहे हो कि तुम बन रहे हो एक्चुअली। ओके, ये बढ़िया था गुरु यार। तो सर क्या करें? मैंने कहा कुछ नहीं भैया। तो सर यहां पर इस इंसान ने हमें कुछ दे रखा है। अब चौथी बात, तुम्हें कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। कौन सी बातें? टेकिंग मोड, टेकिंग मोड, ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। 5वीं बात, टेकिंग डॉट, ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, ये खुद के एक्शंस है। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, ये तुम्हारे खुद के एक्शंस हैं। 6ठी बात, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, इसको तुम जानते होंगे है ना, ए वेक्टर का बी वेक्टर का ए पर प्रोजेक्शन, जिस पर प्रोजेक्शन उसके मॉड से डिवाइड। अच्छा, 7वीं बात, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, सर जिस पर प्रोजेक्शन उसका मॉड नीचे। ये 3-4 बातें बस इसी पर झोली में अकाउंट में तुम्हारे में नंबर गिरने वाले यार, सच बता रहा हूं भाई मैं। यस सर आ जाओ। ओके, वैसे तो ये जो है ना, ये वाला स्पेशली ये वाला जुगाड़, ये एक ट्रायंगल का जुगाड़ होता है, तुम जानते होंगे इसको। सर एक ट्रायंगल बनाता है ये, बट नहीं भी क्लिक हुआ तो भी हो गया। कैसे सर? मैंने कहा भैया टेकिंग मोड। सर टेकिंग मोड करने से तो कोई फायदा हुआ नहीं, और इसको भी मोड बेटा हम अकॉर्डिंग टू आस्किंग लेंगे, 0 का मोड 0 हो जाएगा। सर यहां पर ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए पूछा है, जो ये पूछेगा वो हम काम करेंगे। मैं कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी कर दूं फिर मॉड लूं। कई बार ऐसा हो सकता है कि बी प्लस सी इक्वल टू माइनस ए कर दूं फिर मॉड लूं। कई बार हो सकता है मैं ए से डॉट ले लूं। ये खुद के एक्शंस हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। ओके सर, अब इसका क्या कर सकते हैं? मैंने कहा भैया इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मेरे लिए पॉइंट नंबर 3, जब सिंगल मोड दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला गेम खेला जा सकता है। ये गेम खेलते ही अपन दूसरे नंबर पर चले जाएंगे। तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे सर हो गया खेल। मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर, मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए विच इज इक्वल टू 0। सर यही तो पूछा है उसने, और उसका मॉड पूछा है उसने हमसे। सर मॉड पूछा है तो क्या दिक्कत है? एक इसमें 8वां पॉइंट और लिख सकते हो आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ये कहां से आया भैया? प्रॉपर्टी नंबर 2 से। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा मैं। ओके तो सर इसकी वैल्यू कितनी है? मैंने कहा 5, यानी 25 प्लस का 16 प्लस का 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। सर 25 25 50, तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 25। लेकिन भाई साहब उसने मॉड पूछा है, मैं गलती नहीं करूंगा तो मॉड ले लूंगा मैं, तो आंसर मेरा हो जाएगा ए। कुछ भी नहीं करा, प्रोफाइल 1 में इसको तोड़ दिया। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहां से पूछे जा रहे हैं। ओके कैसे? क्या बात कर रहे हो सर? AIEEE 2003? अरे सर अपन करेगा ना इसको, क्या बात कर रहे हो तुम? बिल्कुल, ये लो डीजे। सर ये सब क्या बदतमीजी है? कुछ भी नहीं है भैया, ये इक्वल था, यहां पर यहां भी इक्वल है, कुछ भी नहीं है सर ये। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग यू, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग यू, क्या बात कर रहे हो सर? इज इक्वल टू, बेटा इसका मतलब इसने क्या बोला है? वी अलोंग यू, अलोंग यू पर प्रोजेक्शन, यानी यू पर जिस पर प्रोजेक्शन उसका मॉड, वो इक्वल है, इक्वल टू
W along U, W और U along जिस पर है उसके मोड से डिवाइड, एंड V W are perpendicular to each other. अच्छा, एंड V एंड W are perpendicular to each other. सर खेल खलास, क्या बात कर रहे हो सर? सर ये मोड पूछा है, मोड का क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं करा जा सकता मोड का। सर ये करा जा सकता है, स्क्वायर ले लो, रूट ले लो, खत्म। डीजे कंप्लीट, तुम्हारी कमांड तुम्हारे हाथों में। समझे भाई? यहां तक बोलो 1 2 3 दन दनादन। समझे क्या? जोश आ जाता है नहीं? ठंडी ऐसी छूटेगी। ओके, नहीं मजा तो आ रहा है गुरु यार, बढ़िया मजा आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है मजा। नहीं, हाँ जी, ओके। नेक्स्ट आ जाओ सर। यू वेक्टर कोप्लेनर विद दिस एंड दिस। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब यू एक वेक्टर है, देखो इसने क्या बोला है, आराम से समझना तुम। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है बेटा, और इस प्लेन में 2 वेक्टर घूम रहे हैं। एक वेक्टर घूम रहा है बेटा ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर घूम रहा है बेटा बी वेक्टर, राइट? वो क्या कह रहा है कि जो आपका यू है ना, वो भी इसी प्लेन में है। सर पागल हो गया? अगर वो भी, क्योंकि सर आपने बताया था कि एक प्लेन 2 मैक्सिमम एलआई वेक्टर को घुमा सकता है, तो तीसरे प्लेन को, तीसरे वेक्टर को इन दोनों से मिलकर ही बनना पड़ेगा। यानी कि सर आपका जो क्लियरली यू वेक्टर होगा वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये लो, वेयर x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो मुझे फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए उसने आगे कुछ कंडीशन दी है। इफ u इज परपेंडिकुलर टू u a एंड u डॉट b इक्वल टू दिस। सर कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो सर? कुछ भी नहीं करना, u डॉट a 0 दिया है उसने, ये लो, एंड सर u डॉट b उसने 24 दिया है। सर मॉड यू स्क्वायर पूछा है, कैसी बात कर रहे हो सर? खत्म। टेकिंग डॉट विद ए, टेकिंग डॉट विद ए, तो यू डॉट ए हो गया 0, एक्स इंटू ए डॉट ए हो गया ए स्क्वायर, प्लस वाई इंटू ए डॉट बी। ए डॉट बी आप निकाल सकते हो, तो सर ए डॉट बी निकाल देंगे तो वाई इंटू ए डॉट बी आ जाएगा, तो यहां से एक्स वाई में एक इक्वेशन। सर टेकिंग डॉट विद बी, उससे एक्स वाई में दूसरी इक्वेशन। 2 इक्वेशन 2 अननोन, एक्स और वाई भागते भागते तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे एक्स वाई तुम्हारे पास आया, तुमने कहा कि भैया एक्स को यहां डाल दो, वाई को डाल दो, यू आ गया, उसका मॉड पूछा है। दीजिए, मैं क्वेश्चन नहीं कराएगा तुम्हें आज। फील आ रही ना? फील आ रही था? यस यस सर, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है यार अपना। समझ रहे हो क्या? इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाले इसमें, वो सारे सॉल्व करने तुम्हें। जब मैं डीजे लिख रहा हूं तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके ऑप्शन भी डाल दे, मैंने आंसर भी डाल दिए हैं। ठीक है भाई, ओके। सर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, 3 वेक्टर्स, प्रोजेक्शन फला 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 फला। सर पागल हो गया आप? हाँ थोड़े से। क्या बोलती पब्लिक? ये नहीं, मजा आ रहा है? बिल्कुल यार, मतलब मुस्कुराते रहो, मतलब ज्यादातर खुश रहोगे तो उसका एक अलग ही मजा है फिर। मतलब उसका एक अलग ही टेस्ट है। मुस्कुराना बहुत जरूरी होता है इंसान को। अच्छा सर, ये क्या दे दियो जाने? ए भैया कच्छू ना दियो, कच्छू ना दियो। 2020 का क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़ रहा है? कैसे सर? इसने सीधा सीधा बोला है यहां पर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। सर यहां से होल स्क्वायर सीधा सीधा खोल देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं फिर कह रहा हूं, एक सिंगल लाइन इसने यहां नहीं बोली है जो तुम्हें परेशान कर सकती है। वेक्टर बोले तो ऐसे लोग आके बोल तो देते हैं वेक्टर कर लो फला। भाई बताएगा कौन? कौन करेगा मिनिमाइज इनको? तभी तो मजा आएगा ना। अभी गिनती के मैंने 5 क्वेश्चन करे हैं बस, और किस्मत अच्छी रही तो इन 5 में से टपक जाएगा तुम्हारे अकाउंट में। 4 नंबर धड़ल्ले से बोलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डीजे आंसर सबके दे रखे हैं।
सर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी बी डॉट, जिस पर प्रोजेक्शन उसका मोड नीचे, तो बी डॉट ए अपॉन मोड ए इक्वल टू सी डॉट ए अपॉन मोड ए। क्या बात कर रहे हो सर, ये आदमी तो चोर है। मैंने कहा क्यों सर? ये इसलिए चोर है कि ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट क्वेश्चन। देखो ये रहा, कहां गया, यहां नहीं था, ये लो 2007 से सीधा 24, 20 साल का गैप खेल रहा है भैया ये आदमी। AIEEE 2004 का क्वेश्चन 2020 में पूछ लिया इसने, एज इट इज कॉपी पेस्ट, एज इट इज कॉपी पेस्ट। देख लो आप, एज इट इज कॉपी पेस्ट, सेम वही आइटम है, उसमें यहां माइनस था, इसमें यहां माइनस कर दिया है। क्या फर्क पड़ेगा सर? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल फिट लाइन बोली है। तो अगेन दिस इज डीजे, समझे क्या जनाब? डीजे बोले तो होमवर्क जो आपको करके लाना है, और उम्मीद है कि आप इसको ढंग से तो तोड़ ही दोगे, राइट? ठीक है, फिर सर डीजे, ये सारे क्वेश्चंस एक प्रोफाइल के हैं, इनके आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, राइट? अच्छा, इसी की प्रोफाइल 2, डॉट प्रोडक्ट की प्रोफाइल 2, कहां से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है आपसे? सर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। क्या बात कर रहे हो सर? डॉट जीरो। AIEEE 2010, इनका डॉट जीरो कर दो, है ना? डॉट जीरो। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ है ही नहीं करने लायक, राइट? फिर अच्छा, फिर उसने परपेंडिकुलर, मैंने इसको इसलिए प्रोफाइल बनाया कि वो परपेंडिकुलर वाला गेम ज्यादा खेल रहा है आपके साथ। सर ए बी यूनिट वेक्टर्स हैं, और यूनिट वेक्टर तुम जानते हो जिनका मैग्नीट्यूड 1 है ना, जिनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। अब यूनिट बोले तो कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो आपकी इच्छा है। अच्छा भैया, और सी और डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। सर कैसी बात कर रहे हो आप? सर सी और डी आपस में परपेंडिकुलर है, यानी भैया सी डॉट डी होगा 0। सर इन दोनों का डॉट कर लेते हैं, डॉट कर लो। सर आई जे नहीं है, मैंने कहा गोली मारो आई जे को, मुझे क्या फर्क पड़ता है आई और जे से, मुझे क्या मतलब पड़ता है आई और जे से, मैं तो सीधा सीधा खेल ले जाऊंगा भैया। सर ए का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ये हो गया 5a²। सर ए का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का 4a डॉट बी, प्लस का 5 दूनी 10 a डॉट बी, माइनस का 8b² विच इज इक्वल टू 0। सर ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो ये भी यूनिट वेक्टर हो गया, यानी 5, a² की वैल्यू 1, b² की वैल्यू 1। तो सर ये हो गया यहां पर 6 a डॉट बी, ए डॉट बी विच इज इक्वल टू, सर 5 में से 8 गया तो 3 बचेगा माइनस का, यानी कि इधर आ जाएगा 3। तो भैया ए डॉट बी कितना आ गया? सर ए डॉट बी आ गया हाफ। ए डॉट बी को लिख सकते हैं सर अपन ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू हाफ। सर ये लो, मैंने कहा भैया ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू हाफ है, तो थीटा आपका हो गया 60 डिग्री, राइट? π/3, कुछ भी नहीं। 2012 स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक लाइन में ऐसे ऐसे झटके से तोड़ दोगे आप इस क्वेश्चन को। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सही बात है सर, कैसा भी क्वेश्चन हो सर, डीजे याद रखना 0 to π दिया है उसने, तो जितने भी एंगल्स हैं भैया सोच समझ के आंसर करना। सर ये ट्रिगो में ले जा रहा है, वो हम कर लेंगे सर, वो छोड़ो आप। मैंने कहा सही बात है भैया, मैंने सारी प्रोफाइल को तोड़ दिया तुम्हारे हिसाब से। डीजे कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। अगेन डीजे, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे लाइट क्वेश्चंस हैं, और तुम उनको तोड़ दोगे, मुझे भरोसा है इस बात का पूरा। सर प्रोफाइल 3, डॉट प्रोडक्ट की प्रोफाइल 3, आइए एक बार, इस प्रोफाइल में कौन से क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है, कैसे उनको थोड़ा सा मिनिमाइज करा है उसने। मैंने कहा जनाब ए वेक्टर, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट एबीसी विद पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली राइट एंगल एट सी। अच्छा मैंने इसको प्रोफाइल इसलिए दिया बेटा, वो वापस ट्राइंगल पे कूद गया, वापस ट्राइंगल पे कूद गया। पोजीशन वेक्टर है बेटा, अच्छा सी जो है ना 90 डिग्री है। सर एक लाइन का क्वेश्चन, ए सी बी, ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सी दिया है, पूछा क्या है उसने? द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा ए की वैल्यू पूछी है, फॉर विच द पोजीशन। कैसी बात कर रहे हो सर आप? अच्छा इसको प्रोफाइल इसलिए बोला, ट्राइंगल में चला गया वापस। सर ये वाले पॉइंट दिए हैं, ये वाले पॉइंट दिए हैं, ये वाले पॉइंट दिए हैं, सर ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई,
पाइथागोरस ठोक देंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी नहीं है इसमें। 2006 देखा आपने। अब ये इंसान कैसे इसने कॉपी करी, उसका ऑप्शन है यार, चेक कर लेना, राइट। 2019 में सेम वही आइटम उठा रहा है, मतलब ट्राइंगल बेस्ड। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, वापस ट्राइंगल पे मूव कर गया है। सर एक वेक्टर इसने दिया है, पोजीशन वेक्टर दिए हैं इसने, ओहो 3 पॉइंट्स के। सर कैसी बातें कर रहे हो तुम, कुछ भी नहीं कर रहे भैया हम तो सर यहां पर पॉइंट है √3,1 ABC और रेस्पेक्ट टू O is origin, okay, if the distance of C from the bisector acute OA and OB, okay सर ये पॉइंट मान लेते हैं A, ये पॉइंट मान लेते हैं B और ये पॉइंट मान लेते हैं C। सर A पॉइंट आपको दिया है √3,1। देखो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ट्राइंगल पे वापस मूव कर गया, वो वापस ट्राइंगल पे मूव कर गया √3,1। B पॉइंट बेटा आपको दिया है 1,√3 है ना, और C पॉइंट आपको दिया है β,1 - बीटा, ये लो, राइट। अच्छा, और OA और OB, अरे यार इधर लेना चाहिए था, उल्टा कर दिया। B को यहां लाते हैं, C को वहां करते हैं। ये हो गया 1,√3, ये हो गया C, बीटा और 1 - बीटा, ये लो, राइट। अच्छा, इफ द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द बाइसेक्टर acute angle OA and OB is 3/√2। OA, अब मान के चलो बेटा आपका O पॉइंट यहां पर कहीं है, दिस इज व्हाट OA, और ये OB आपका, ये लो। इन दोनों का जो बाइसेक्टर है, इन दोनों का जो बाइसेक्टर है, अच्छा यहां से जो बाइसेक्टर निकलेगा, ये वाली लाइन, मुझे लगता है ये लाइन तुम समझ गए। सर क्यों, ये √3,1, ये 1,√3 सर फ्लिप हो गए। ये 100% ये लाइन होगी y = x लाइन, खत्म कहानी। और ये डिस्टेंस उसने दी है सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/√2, बीटा आ गया सर भाग के। देखा आपने, ये आदमी ट्राइंगल सॉल्व करवा रहा है तुमसे भाई, वापस ट्राइंगल सॉल्व करवा रहा है। लगाते रहो इसमें बाइसेक्टर, फलाना फलाना, ये कर दो, वेक्टर को A कैप कर दो, B कैप कर दो। काय को थ्योरी के ज्यादा चक्कर में पढ़ने का, चीजें बहुत मिनिमम लेवल पर आपको सोचने की आवश्यकता है। डन, बीटा की वैल्यू हाथों हाथ, क्योंकि सर हम समझ गए, इन दोनों पॉइंट को देखकर मैं समझ गया कि सर अगर पॉइंट फ्लिप होते हैं, अगर ये बाइसेक्टर है, पॉइंट फ्लिप होते हैं, तो सर ये y = x लाइन होगी, क्योंकि y = x लाइन के करस्पॉन्डिंग ही मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, जो कि आपस में पॉइंट को एक्सचेंज कर देता है, x को y और y को x बना देता है। ओके सर, ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है, एक नंबर। मैंने कहा भैया तो बस हो गया सर। इस पॉइंट से तो अब अल्टीमेटली क्वेश्चन चला गया स्ट्रेट लाइन में। ये हो गया x - y = 0, और ये हो गया पॉइंट सर आपका बीटा और 1 - बीटा। सर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, ये हो जाएगी 3/√2 दे रखी है उसने, तो सर ये आ गया बीटा -1 + बीटा अपॉन √2 का मोड विच इज इक्वल टू 3/√2। √2 से √2 कट गया, तो सर ये हो गया 2 बीटा -1 विच इज इक्वल टू 3। तो सर यहां से 2 बीटा -1 की वैल्यू एक 3 आ गई और एक -3 आ गई, तो सर 2 बीटा की वैल्यू आपकी एक 4 आ गई और एक माइनस का 2 आ गई। तो बीटा की वैल्यू सर आपकी एक तो 2 आ गई और एक -1 आ गई। पूछा क्या है उसने, सम पूछा है, दोनों का जोड़ पूछा है, 1, ऑप्शन बी। क्या बात कर रहे हो भाई, डंडनाडन, समझे क्या? आपको सारी चीजें बार बार चेक करनी पड़ेंगी। देखो 1-2 घंटे की मेहनत है बस, अभी गिनती के मैंने 7-8 क्वेश्चन करे हैं बस, उससे ज्यादा करे भी नहीं, राइट? ठीक है भाई। डीजे सर अगेन ट्राइंगल पूछा है उसने, भूल जाओ कुछ भी क्या दिया कैसे क्या है, ट्राइंगल है भैया, ये लो सर ट्राइंगल है, बाइसेक्ट ये वो फलाना ट्राइंगल है। 20 का क्वेश्चन, प्रोफाइल P4, डॉट की P4 क्या है, डॉट की P4 द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा ये मैं इसको प्रोफाइल कहना, एक्यूट। सर कॉस थीटा क्या होता है? सर कॉस थीटा होता है मेरा A.B अपॉन मोड A मोड B। सर कॉस थीटा का जो साइन है सर, दिस ये लेंथ है दोनों, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कॉस थीटा का साइन डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा A.B को।
अब कोई इंसान आपसे बोले भैया कि उनके बीच का एंगल जो है ना ऑब्टूस एंगल है, यानी कि 90 से बड़ा है, तो कॉस को नेगेटिव होना पड़ेगा। कॉस को नेगेटिव होना पड़ेगा मतलब उनके डॉट प्रोडक्ट को नेगेटिव होना पड़ेगा। किसी ने बोला थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है सर, तो कॉस के एंगल को 90 से छोटा होना पड़ेगा, और कॉस 90 से छोटे की वैल्यू पॉजिटिव। सर क्लियर, यानी एक्यूट बोले तो ए डॉट बी पॉजिटिव आना चाहिए सर, और ए डॉट बी नेगेटिव आना चाहिए सर ऑब्टूस के लिए, और ये एक्यूट के लिए। सर क्या बात कर रहे हो आप सर, ये हमें ऐसा 9th क्लास वाली फीलिंग क्यों आ रही है? मैंने कहा भैया डेंजर से डेंजर क्वेश्चन उठा लो आप, सारी प्रोफाइल कंट्रोल में आएंगी आपकी यहां पर एक एक कि यस दिस इज द गेम। ओके डीजे सॉल्व नहीं करूंगा इसको मैं, सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये, घबरा मत जाना, एक एक लाइन के क्वेश्चन है जनाब, ये 24 का क्वेश्चन है ये। चलो भाई लास्ट एंड फाइनल, क्रॉस प्रोडक्ट की क्या है इसमें अहमियत? सर क्रॉस प्रोडक्ट भी मीनिंगफुल है और बहुत ही स्वाद टॉपिक है, बहुत ही स्वाद टॉपिक है, और ये थोड़ा सा मीनिंगफुल है, मतलब इसकी वेटेज बाकी के तीनों से ज्यादा है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं 25 में, अगर मैं तुमसे बोलूं 2024 में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि लगभग लगभग देखा जाए तो कितनी 20 शिफ्ट थी टोटल, हाँ लगभग एक का जुगाड़ मान लो आप, आंदोनी 10 ही शिफ्ट थी, हाँ 2 क्वेश्चन का जुगाड़ मान लो आप लगभग। अच्छा जनवरी वाला भी था, 2 बार होता है तो 20 शिफ्ट मान लो, हाँ एवरेज एक क्वेश्चन मान लो, मतलब आना ही है, 100% प्रोबेबिलिटी है, 100% चांस है इस बात के कि एक क्वेश्चन तुम्हारे झोले में इस टॉपिक से गिरने वाला है। वेरी वेरी मीनिंगफुल, मैंने इसका डेटा लिखा नहीं बट मैंने चेक किया था। समझ मारी कहानी तुम्हारे? ठीक है दादा आ जाओ इसको देख लेते हैं कि इसमें प्रोफाइल 1 को मैंने कहां पर देखा हुआ है। सर ये क्रॉस फलाना ये वो, मैंने कहा भैया थोड़ा सा रिकॉल कर लो। सर रिकॉल करने की वैसे आवश्यकता नहीं है मैं ज्यादा, अब देखो कैसे क्वेश्चन उसने उठाए हैं वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, वो भी आपको आइडिया लगेगा जनाब, राइट। सर क्रॉस की बात करें तो मैंने कहा भैया सबसे पहले सर ये मेरा एक वेक्टर है, ये एक प्लेन है, इसमें एक वेक्टर घूम रहा है सर, दिस इज व्हाट बी वेक्टर, और ये एक हो गया सर ए वेक्टर, और इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो वेक्टर होता है बेटा ये होता है ए क्रॉस बी, राइट। इनके बीच का एंगल होता है थीटा। छोटी छोटी बातें तुम जानते हो। पहला पॉइंट की बात करूं तो बेटा मैं आप लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, सर एन कैप उसकी डायरेक्शन को बताता है कि ए से बी की तरफ चलना है, ऐसे चलना है ना। ये छोटी छोटी बातें तुम जानते हो, मुझे इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैं बताऊंगा भी नहीं तुम्हें, ये सारी चीजें तुम जानते हो। सर दूसरा एक रिकॉल इसकी अगर बात करें, कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस 0 है, मैं तुमसे कहूं ए क्रॉस बी 0 है, तो सर यहां पर ए वेक्टर जो है ना वो पैरेलल होगा बी के, तभी ऐसा हो सकता है, थीटा 0 होगा तो सही बात है सर। अच्छा अब मैंने प्रोफाइल 1 में इसको क्यों तोड़ा बेटा, आप एक बार आओ देखते हैं इसको हम। सर ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, और ए सी वेक्टर दिया है जो इसमें फंसा हुआ है, यहां फंसा हुआ है सी, और आपको ए डॉट सी भी दिया है उसने, और 24 माइनस बी डॉट सी पूछा है। यहां से फंसे हुए वेक्टर को कैसे निकालेंगे, यहां से इस फंसे हुए वेक्टर को आप कैसे निकालेंगे, ये इसकी एक टाइप है, मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये टाइप उन्होंने कॉपी कहां से करा है वो भी बता देता हूं आपको मैं। अच्छा 24 के क्वेश्चन है सारे, मतलब बार इस प्रोफाइल को ये, चलो भाई अब ये जो वेक्टर आपका सी वेक्टर यहां फंसा हुआ बेटा, इसको कैसे निकाल सकते हो आप, क्या है आपके पास तोड़। एक रिजल्ट मैं आपको और बताना चाहूंगा जो बहुत मीनिंगफुल है और बहुत बार वो इस्तेमाल होता है, थर्ड वाला। सर ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको तुम लैंग्राज आइडेंटिटी वैलिडिटी जो भी कुछ तुम बोलते होंगे वो तुम्हारी इच्छा है जैसे तुम देखते हो।
तो मैंने कहा दादा जब वेक्टर फंस जाता है ना, उस फंसे हुए वेक्टर को हम कैसे निकालें बाहर, ये हमारा गेम है। तो मैंने कहा दादा आप इसको सोल्व करो, देखो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी विच इज इक्वल टू, एक वेक्टर दिया है, इसको वेक्टर में वेक्टर के मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, के वेक्टर, राइट सर। ए क्रॉस बी जो कि मुझे पता है, राइट सर, प्लस का ए प्लस बी, ये हो गया क्रॉस का सी वेक्टर विच इज इक्वल टू के वेक्टर। ठीक है भाई यहां तक। सर ए प्लस बी क्रॉस का सी वेक्टर विच इज इक्वल टू, ये जो के वेक्टर है, के वेक्टर में से मैंने ए क्रॉस बी हटा दिया, ये लो, ये हो गया तुम्हारा जुगाड़ दादा। ये प्लस है बेटा यहां पर, हाँ ए प्लस बी है, ये लो, ये हो गया तुम्हारा जुगाड़। ठीक है, अब सर हम सी वेक्टर को निकालें क्यों? मैंने कहा मत निकालो, जो उसने बोला है उसी पे खेलो क्वेश्चन को। तुम खुद बोलोगे कि सर सही कह रहे हो आप, हमें जरूरत भी नहीं है, हमें उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जैसे उसने बेटा आपको ए डॉट सी की वैल्यू क्या दी है? सर इस इंसान ने हमें ए डॉट सी की वैल्यू मुझे दी है 13। अच्छा, और पूछा क्या है? सर पूछा है मुझे बी डॉट सी, ये इनकी आस्किंग है, यही तो गेम है। सर के मुझे पता है, ए क्रॉस बी मुझे पता है, सब कुछ तो मुझे पता है। तो मैंने कहा भैया खेल तो बनता दिख रहा है। सर कैसे? देखो दादा, मैं तुमसे अगर कहूं बेटा मुझे फटाफट इसमें ए क्रॉस बी बताओ, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने तुमसे कहा बेटा मुझे ए क्रॉस बी बताओ फटाफट। अब ये स्पीड तुम्हारी बहुत जल्दी और बहुत मजेदार होनी चाहिए, हालांकि इसमें एक रिजल्ट है। ये सारी चीजें एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से भी करी जा सकती है, लेकिन मैं तो आपको बता नहीं रहा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं बता रहा मैं आपको, नहीं बता रहा। ठीक है भाई, यहां पर हमने क्या करा, आई जे के दैट इज 2 - 3 और उसके बाद 4 हो गया भैया, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया -5। ठीक है दादा, ए क्रॉस भी आपने यहां पर निकाल लिया, ये लो, तो 5 या 15 -16 दैट इज माइनस का आई। ओके सर, ये गया तो -10 -12 यानी -10 -12 -22 और माइनस पहले से था तो प्लस का 22 × जे हो गया। एक बार आप भी चेक कर लेना, ये गया 4 दूनी 8 और प्लस का 9, 8 और 9 17 17 के हो गया। ये लो भाई, ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। ठीक है, मैंने कहा बेटा ए प्लस बी और बता दो, ए प्लस बी और बता दो। सर बताओ ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो, 2 3 5 आई, राइट। फिर आपने क्या करा, सर प्लस का जे हो गया, ये लो, फिर सर माइनस का के हो गया। इस पूरे डेटा को यहां डाल दो, तो वापस चेक कर लेते हैं इसको, 5 या 15 माइनस का 16 तो माइनस का आई हो गया, माइनस जे, ये गया तो माइनस का 10 माइनस का 12 माइनस का 10 -12 तो -22 माइनस पहले से था +22 हो गया, ये गया 4 दूनी 8 और प्लस 9, 8 और 9 17। बिल्कुल ठीक है सर। अब हमने क्या करा था, देखो ये जो वेक्टर है आपका ये वाला और ये जो वेक्टर है, ये दोनों मेरे पास आ गए। हाँ सर आ गए। अब इसने क्या बोला है आपको, भैया वो कह रहा है ए डॉट सी की वैल्यू मैंने आपको दे रखी है, ए डॉट सी की वैल्यू मैंने आपको दे रखी है और बी डॉट सी पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस और डॉट को साथ लेने की बात कर रहा है। मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि हमें कुछ ये भी याद रखना पड़ेगा, टेकिंग डॉट, टेकिंग क्रॉस, टेकिंग मॉड, स्क्वायर, ये सारी चीजें हमें धीरे धीरे पिक्चर में लेके चलनी पड़ेंगी। समझ रहे हो क्या? जी हाँ साहब। ये लो ए प्लस बी जो कि हो जाएगा सर एक वेक्टर, दैट इज इसको मैं ए प्लस बी को डी वेक्टर मान लेता हूं, एक नया डी क्रॉस सी ऐसे दिया है मुझे, विच इज इक्वल टू, सर के में से ए क्रॉस बी घटाओ, दैट इज आई में से आई जाएगा तो सर यहाँ 2i बचेगा। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर, ठीक है। 8 में से 22 जाएगा सर, तो माइनस का 14 बचेगा, 14j, 13 में से 17 जाएगा तो माइनस का 4k बचेगा। ये लो, अब डी वेक्टर मुझे पता है। अब दादा तुम यहां पर कैसे चीजें खेल सकते हो, ये लो। अब या तो तुम सी वेक्टर को लेट करो, लेकिन सी वेक्टर को तुम लेट करने के चक्कर में पड़ गए ना तो बहुत गंदा फंसोगे, बहुत ज्यादा गंदा फंस जाओगे तुम, बहुत ज्यादा गंदा फंस जाओगे, बहुत ज्यादा गंदा फंस जाओगे।
फिर क्या करें सर, हम कैसे इसको देख सकते हैं? इस प्रोफाइल से बहुत क्वेश्चंस भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। इससे क्या होता है, जब एक वेक्टर तुम्हारा किसी के बीच में फंसा हुआ है और उस वेक्टर को मुझे निकालना है, यानी मेरा टारगेट क्या है, सी वेक्टर निकालना। सर डी मुझे पता है, ये मुझे पता है, सी वेक्टर को मैं निकालूंगा कैसे, मेरे लिए बड़ी समस्या वाली बात हो गई। तो मैं इसको सी को लेट करने जाऊंगा तो अननोन इतने हो जाएंगे कि सर भाई साहब मुझे एक अंधे वाले चक्कर आने लग जाएंगे। तो सर ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा भैया ऐसे केस में कुछ तो है तोड़ अपने पास। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो क्या तोड़ है? उस तोड़ की अगर बात करी जाए तो बेटा आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। देखो ये इंसान सिलेबस के नाम पर बहुत सारी चीजें, अब ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा, हो रहा है, बट लेंथी जाएगा, लेंथी जा रहा है ये। ओके, क्योंकि बीच में सी फंस गया कहीं ना कहीं। तो क्या करें सर? तो भैया मुझे कुछ न्यू चीजें भी सीखनी पड़ेंगी। जब तुम्हारा वेक्टर फंस जाए कहीं तो उस फंसे हुए वेक्टर को कैसे निकालते हैं वो चीज तुम्हें यहां सीखनी पड़ेगी, वो मैं तुम्हें बता देता हूं दादा। ये लो, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। ट्रिपल प्रोडक्ट तुम्हें सीखना ही पड़ेगा बेटा। हालांकि है नहीं सिलेबस में, बट आपको नॉर्मली भी देखेंगे तो कैसे काम करता है सर। ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी और सी वेक्टर, यानी फाइनल जो आपका आंसर आया वो किस में आया? बी और सी वाले प्लेन में। देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो इससे क्या होता है, जो फंसा हुआ वेक्टर है ना, जैसे इसमें देखो आपने बी और सी में आ गया, ए वेक्टर गायब हो गया, पूरे तरीके से गायब हो गया। जो ए फंस रहा था वो पूरा गायब हो गया यहां पर, मतलब ए वेक्टर राइट हैंड साइड में कहीं दिख ही नहीं रहा। इसको हम बोलते हैं वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये चीज तुम्हें थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, इसलिए बहुत सारे बच्चे यहां फंस जाते हैं। मतलब फंसे हुए वेक्टर को निकालना मुझे लगता है सबसे ज्यादा हेल्पफुल यदि कोई है तो वीटीपी है। वीटीपी ही तुम्हारी हेल्प करेगा उस फंसे हुए वेक्टर को निकालने में। तो बेटा आपके ये दोनों जो है ना ये बहुत मीनिंगफुल है, ये आपको देखने पड़ेंगे। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? अच्छा सर ये तो आपने लेफ्ट से मल्टीप्लाई करा, अगर राइट से करें तो मैंने कहा भैया वो भी कंट्रोल में है। सर ये लो ए क्रॉस बी अगर राइट से करें तो राइट से करेंगे तो वैसे ही करेंगे अपन। सर सी का मल्टीप्लाई ए के साथ, यानी सी डॉट ए, एक छोड़कर जंप मारना है, दिस इज व्हाट ए वेक्टर, माइनस सर बी डॉट सी, बी डॉट सी ए वेक्टर। अब आपने देखा बेटा यहां पर, सॉरी बी डॉट सी डॉट ए बी वेक्टर, ये बी वेक्टर आएगा, हाँ ये बी वेक्टर। तो आपने देखा बेटा यहां पर कहीं ना कहीं पूरी कहानी में ए और बी में आ गया, मतलब सी वेक्टर जो फंस रहा था कहीं, मैंने बड़ी चालाकी से उसको बाहर निकाल दिया। तो ये सारी चीजें अगर तुम्हारे कंट्रोल में आ रही है ना, मुझे लगता है 2-3 चीजें आपको नई देखनी पड़ेंगी। ये जितने भी गंदगी सी फैली हुई है ना, ये तुम्हारे कंट्रोल में बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है। अब ये क्वेश्चन चंद सेकंडों का हो गया। कुछ चीजें देखो हमें, मतलब मैं आपको यही कहूंगा कि यस, अब कुछ चीजें हमें, मैंने एक नई चीज आपको बोली अभी कि आप वीटीपी वाला जुगाड़ याद रखें। ये क्या करता है वीटीपी? ये फंसे हुए वेक्टर को बाहर निकालता है। वीटीपी क्या करता है बेटा? फंसे हुए वेक्टर को बाहर निकालता है। ओके, ऐसा सीन है क्या सर? जी हाँ। समझ रहे हो? तो देखो आप अब इस क्वेश्चन को देखो। अब ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसा होगा कि हाँ यार सर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। देखो बेटा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस का ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी प्लस का बी क्रॉस सी, और विच इज इक्वल टू, इसको डी वेक्टर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है बेटा, मैंने इस पूरे का नाम डी रख दिया। अच्छा अब मजा आएगा, तुम बोलोगे कि हाँ सर बात थोड़ी सी बन रही है। अब इसने ए डॉट सी बोला है। क्या बोला है बेटा? ए डॉट सी, यानी सी वेक्टर ए के साथ फंसा हुआ है, सी वेक्टर बी के साथ फंसा हुआ है, ऐसा ही कुछ है। तो अब क्या करोगे तुम? सर इस फंसे हुए वेक्टर को बाहर कैसे निकालें? सर एक काम कर लेते हैं, पूरी कहानी में ए के साथ क्रॉस ले लो, जो होगा देखा जाएगा। देखना तुम, अब मैंने ए के साथ क्रॉस ले लिया बेटा, तो मैंने यहां पर देखा ए क्रॉस बी प्लस, लेफ्ट हैंड साइड से ले रहा हूं बेटा मैं, ए क्रॉस सी प्लस
ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, विच इज इक्वल टू ए क्रॉस डी। ठीक है बेटा यहां तक। अच्छा ये वेक्टर पूरा जीरो, सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि ए क्रॉस बी कहां होता है। सर मान के चलो ये ए वेक्टर कहीं घूम रहा है प्लेन में, ए क्रॉस बी तो ऐसे होता है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। देखो आप, नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो इसको गोली मारो, तुम तो उसी से आ जाओ, चलो उसी से आ जाओ। ए का डॉट बी के साथ दैट इज ए डॉट बी, ठीक है, ए वेक्टर। ए का डॉट माइनस ए का डॉट ए के साथ दैट इज ए स्क्वायर बी वेक्टर, ये लो भैया, प्लस ए का डॉट सी के साथ ए डॉट सी, जो कि मुझे पता है दैट इज व्हाट सी वेक्टर। ठीक है बेटा, ओके। और ए का डॉट माइनस ए का डॉट ए के साथ दैट इज ए स्क्वायर सी वेक्टर। देखो ए का डॉट सी के साथ ए वेक्टर यहां पर, और ए का डॉट ए के साथ ए स्क्वायर सी वेक्टर, ये लो। सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसकी क्या कहानी है? मैंने कहा भैया ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए क्रॉस डी। थोड़ी सी आपको कहानी बस गड़बड़ लग सकती है, बट वही कह रहा हूं कि हाँ चीजें थोड़ी थोड़ी पिक्चर में जरूर आएंगी। बेटा मैं पूछा क्या है उसने हमसे, पूछा क्या है उसने हमसे? क्या पूछा दादा? सर बी डॉट सी पूछा है। अब ए डॉट बी निकालना आसान, ए पता है, ये वाली यहां तक कहानी में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर ए डॉट सी मुझे पता है, दिया है उसने, ये ए आ गया, ए स्क्वायर सी ये आ गया। देखो सी अलग हो गया, जो फंसा हुआ वेक्टर था। सर ए डॉट सी की वैल्यू मुझे पता है, बी अलग दिया है, ए डॉट बी की वैल्यू मुझे पता है। सर खेल खलास, कुछ भी नहीं है। जो फंसा हुआ वेक्टर था सी वेक्टर, वो कंप्लीटली तुम्हारे कदमों में आगे गिर गया। देख लो आप, जब तुम देखोगे मतलब इसमें सी वेक्टर, देखो एक सी वेक्टर यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। सर पूरा सी हमारे कंट्रोल में आ गया, मतलब मुझे डायरेक्टली सी मिल गया, खत्म कहानी। समझते नहीं हो बात को यार, निकल पड़ते हो रात को, फिर कहते हो बाबूजी अंधेरा हो गया। नहीं, हाँ देखा आपने? तो इस पूरी कहानी में क्या हुआ बेटा, हमारा जो फंसा हुआ वेक्टर था सी वेक्टर, वो मेरे हाथों हत्ते चढ़ गया है ना। तो मैंने कहा भैया ए डॉट बी, सर 3 दूनी 6, माइनस का 12 और माइनस का 20, माइनस का 20 माइनस का 12 प्लस का 6, ऐसे कुछ आ रहा है ना। 3 दूनी 6, माइनस का 12 माइनस का 20, माइनस 32 प्लस 6। क्या बात, ए वेक्टर आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू पता ही है, सही बात है ना। 26 तो माइनस का 26 ए वेक्टर प्लस माइनस का ए स्क्वायर। सर 16 और 9 25 29, माइनस का 29 बी स्क्वायर यानी बी वेक्टर, प्लस का ए डॉट सी की वैल्यू उसने 13 मुझे दी है, दैट इज 13 ए वेक्टर, माइनस का ए स्क्वायर की वैल्यू 29 सी वेक्टर, ओके, प्लस ए डॉट सी की वैल्यू सर मुझे वापस उसने दी है, दैट इज 13 बी वेक्टर। क्या बात, माइनस का ए डॉट बी की वैल्यू सर मेरे पास माइनस 26 आ गई, प्लस 26 हो जाएगा 26 सी वेक्टर, और दिस इज व्हाट ए क्रॉस डी। क्या बात। अब तुम बताओ मुझे इसमें कौन सी तुम्हें भाई साहब पहाड़ चल गया? सर ये देखो माइनस 26 और 13, तो सर माइनस का 13 ए वेक्टर बचेगा, राइट। सर माइनस 29 और प्लस का 13, देखो ये गया, ये दोनों क्लियर हो गए, ए और ए वाली कहानी क्लियर। सर सी और सी, क्या बात, सी भी आ रहा है, ठीक है, सी को तो हम देख रहे हैं बाद में, पहले बी को देखो। सर 29 और 13 कितना बचेगा, 16, तो सर माइनस का 16 बी वेक्टर, ये लो भैया, ये वाला भी गया। अब सर यहां पर माइनस का 3 सी वेक्टर आ गया, ये लो, विच इज इक्वल टू ए क्रॉस डी। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत? अब सर मुझे डी पता है, ए पता है, क्या क्रॉस नहीं आ सकता? ए पता है, बी पता है, डायरेक्टली सी वेक्टर आ गया। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन डायरेक्ट आ गया। बेटा इससे क्या होता है, ये जो दोनों वेक्टर है ना, ये फंसे हुए वेक्टर को बाहर निकाल देते हैं, ये दोनों फंसे हुए वेक्टर को बाहर निकाल देते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट मजेदार प्रॉपर्टी है ये, राइट। इसलिए बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत परेशान होता है। अब जब सी वेक्टर आ गया, दोनों का डॉट करना आसान, भाई यही तो बच रहा है बस।
यही तो बच रहा है, ए क्रॉस डी कर लेंगे, ये डी है ये ए है, दोनों क्रॉस कर लेंगे, पूरा सजा के लिख देंगे सर, कहानी कंट्रोल, खत्म। तो तुम्हें एक आदत और लेनी पड़ेगी, टेकिंग विद क्रॉस ए, टेकिंग विद क्रॉस बी, टेकिंग विद क्रॉस सी। हमेशा मैं कह रहा हूं बीटीपी बहुत मजेदार है, मैंने टाइम लिया, बट हाँ आपको कहानी यहां पर समझ में आ गई कि हाँ सही बात है भैया, बन रहा है सीन, बन रहा है सीन। तो इसका ऑप्शन जो भी कुछ आ रहा है चेक कर लेना आप। ये क्या करता है, बार बार फंसे हुए वेक्टर को बाहर निकालता है। जैसे बेटा 2024 का ही क्वेश्चन है, सी डॉट समथिंग पूछा है उसने, सी डॉट आपको कुछ दिया है राइट, ए दिया है, बी दिया है और सी। अब देखो सी वेक्टर इसमें फंसा हुआ है, इस मदर इक्वेशन में सी फंसा हुआ है। अब इस फंसे हुए वेक्टर को बाहर निकालो। सर आसानी से निकाल सकते हैं, कैसी बात कर रहे हो? एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने कर देता हूं मैं, एक और मास्टर तुम्हारे सामने करेगा अभी राइट, एक क्वेश्चन और कर देता हूं, घबराओ मत। सर सी प्लस आई का क्रॉस ए प्लस आई बी फलाना फलाना। सर सी बहुत गंदा यहां पर हमें फंसता हुआ दिख रहा है और अच्छी बात यह है कि सर उसने हमें ए डॉट सी की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। सर इसको थोड़ा अपन समझदारी से परिचय कुछ कराएं, इसका जुगाड़ मैंने कहा कर लेते हैं, बाकी का बाकी का बाकी का बाकी का बाकी का बाकी का। अरे रे 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 मजा नहीं आ रहा इसको सॉल्व करने में, आएगा ना मजा। तो सी प्लस आई क्रॉस ए प्लस बी प्लस का आई विच इज इक्वल टू ए क्रॉस सी प्लस आई। अब सी प्लस आई और सी प्लस आई यहां पर कुछ मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा खेल दिख रहा है। अब देखो सर ये भी कई तरीके से हो सकता है, एक तो मैंने जो बताया उससे भी हो सकता है, एक दूसरा भी तरीका है उससे भी इसको हम कवर कर सकते हैं। अब देखो कैसे, मैं बेटा इसको ऐसा लिख सकता हूं, सी क्रॉस आई उधर है राइट हैंड साइड में, तो सर मैंने क्या करा, इसको ऐसा कर दिया कि माइनस के साथ सी क्रॉस आई उल्टा घुमा दिया क्रॉस ए। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, इस पूरी कहानी को वापस उधर ले जाओ। सर हो गया खेल, देखो सी प्लस आई मैंने ये कॉमन ले लिया, पूरा पूरा कॉमन ले लिया, तो सर यहां बचेगा ए प्लस बी प्लस का आई राइट और माइनस का ए वेक्टर, ये लो विच इज इक्वल टू 0। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। अगर हाँ अगर आपको कुछ ऐसा जुगाड़ बन जाए तो सर ए से ए चला गया। सर यहां पर देखा मैंने तो सी प्लस आई का क्रॉस बी प्लस आई के साथ 0 दे रखा है, दो वेक्टर का क्रॉस 0 यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो सर यहां से सी प्लस आई की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस आई के बराबर आ जाएगी रे, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस आई। ये भी एक तरीका है राइट, ओके ठीक है सर। सर बी पता है आई पता है, तो मतलब मुझे लैम्डा ही तो फाइंड करना है बस। हाँ तो लैम्डा फाइंड करने के लिए अगले इंसान ने आपको दे रखा है ए डॉट सी, तो टेकिंग विद ए के साथ डॉट, ए डॉट सी हो गया माइनस का 29 प्लस ए डॉट आई हो गया 2 विच इज इक्वल टू लैम्डा, ए डॉट बी हो गया भैया आपका, ये लो इन दोनों का डॉट, 2 दूनी 4 माइनस का 10 माइनस का 2, ये लो तो 12 में से 4 गया तो 8 माइनस का 8 और ए डॉट आई हो गया प्लस का 2, ये लो यहां से आपका लैम्डा मिल गया। सर लैम्डा मिल गया तो मैंने कहा भैया माइनस का 27 विच इज इक्वल टू लैम्डा माइनस का 6, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 27/6, बोले तो 3 से काट दो तो 9/2, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा को यहां डाल दो तो सर सी प्लस आई विच इज इक्वल टू 9/2 बी प्लस आई, तो सर यहां से मुझे सी वेक्टर मिल गया। सी वेक्टर मिल गया तो कहानी कंप्लीट, सी डॉट समथिंग पूछा है, आसान। एक तरीका ये भी था कि अगर यहां पर ऐसा ना होता, बाय द वे ये वाली चीज और ये वाली चीज अगर सेम ना होती, प्लस वाली चीज सी प्लस आई ये दोनों सेम ना होते, सी प्लस आई सेम ना होते, तो फिर हम क्या करते, फिर वीटीपी की हेल्प लेते, हम लोग है ना। तो यहां से ही बात बन गई आपकी, देखो आपका डायरेक्टली सी वेक्टर आ गया, बी पता ही आई पता ही है, सी डॉट ए समथिंग जो भी आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे भी जुगाड़ करा जा सकता है, तो इसको मैंने प्रोफाइल 1 में रखा है इस कैटेगरी को राइट। अब बार बार तुम देख सकते हो इसमें, देखो वही फंसा हुआ वेक्टर बार बार पूछेगा, देन बी डॉट सी पूछा, मतलब ए के बारे में दिया है, बी के बारे में दिया है, सी निकलवा रहा है। अब सी कहां फंसा हुआ है भैया, सी इसके साथ फंसा हुआ है। अब हिम्मत हो तो निकाल लो बाहर, सर निकाल लेंगे, कैसी बात कर रहे हो सर, बीटीपी से भी निकाल सकते हैं, बीटीपी भी से भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा दादा सी 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 हो गया सर, कैसे
जनाब गौर से समझना आप, सर a+2b क्रॉस c विच इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं बेटा मैं माइनस का a क्रॉस c, माइनस का a क्रॉस c 3 बार, माइनस का a क्रॉस c। कई बच्चों को ऐसी गलती लगती है बेचारों को, एक्चुअली वो 3 तो एक्चुअली क्या है, बक्सा 3 बार है, कहने का मतलब ये है वो c क्रॉस है, c क्रॉस है, c क्रॉस है 3 बार लिखा हुआ है। मैंने माइनस करने का क्यों रीजन लिया, क्योंकि सर इसकी राइट हैंड साइड में c क्रॉस है, तो मैं पूरी कहानी को उधर ले जाऊंगा, फिर उससे गेम खेल लूंगा मैं थोड़ा सा। सर वो बीटीपी वाला जुगाड़ बताओ ना एक बार, उससे भी करा जा सकता है, उससे भी कर लो, ये लो मत करो ये सब। मैंने कहा भैया a डॉट c दिया है सर, टेकिंग क्रॉस विद a वेक्टर। कैसे सर, कैसे क्रॉस करें, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे राइट हैंड साइड से कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से कर लो, कैसे भी कर लो, आप देख तो लेते हैं। तो सर मान के चलो मैंने भैया यहां पर a क्रॉस लेफ्ट हैंड साइड से लिया, तो a क्रॉस 2 वेक्टर हैं सर, ये हो गया a+2b और ये हो गया सर क्रॉस का c, ये लो विच इज इक्वल टू, सर 3 को बाहर रखते हैं, ये हो गया सर a क्रॉस c क्रॉस है, ऐसे भी कर लो, जो नेम बताया था उससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है अरे यार ऐसा नहीं है रे गुरु। थोड़ी वीडियो की लेंथ जरूर बढ़ सकती है, लेकिन आपको बहुत काम की चीज यहां मिलने वाली है, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट डन हो गया। सर आप एक काम करते हैं, a का डॉट c के साथ, जो कि मुझे दिया है उसने, जो कि दिया 130, क्या बात सर 130 a+2b, अरे बहुत बढ़िया, माइनस a का डॉट इसके साथ, इसके साथ, तो a का डॉट इसके साथ क्या हो जाएगा सर a² प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b और c वेक्टर, जो फंसा हुआ वेक्टर था वो बाहर निकल आया, ये लो, विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ करली ब्रैकेट, सर a का डॉट a के साथ, तो सर ये हो गया a² c वेक्टर, ये लो, सर a का डॉट c के साथ दैट इज 130 a वेक्टर। ये लो सर, काय को इतनी मेहनत करने का, आपका जो c वेक्टर था, जो फंसा हुआ वेक्टर था, वो कंप्लीटली आउटसाइड हो गया, ये लो सर। सर एक काम करते हैं, इस वाली कहानी को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो सर ये हो गया 130a प्लस 13 दूनी 26 260b, ये लो राइट, ये उधर जाएगा तो प्लस का 13 39 390a वेक्टर, ठीक है, मैंने इसको उधर भेज दिया। अच्छा, विच इज इक्वल टू सर यहां पर हो गया 3a² है ना, और प्लस का a² प्लस का 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b और ये हो गया c वेक्टर, ये लो भैया। समझदार के लिए ही सारा काफी होता है। 13 चौक 52, तो ये हो गया भैया 13 39 13 चौक 52 520 a वेक्टर प्लस 260 b वेक्टर है ना, अपॉन 3a² यानी 4a² हो गया। हट रे, अरे हटना, 4a² हो गया प्लस का 2a डॉट b हो गया विच इज इक्वल टू c वेक्टर। मतलब आपका जो फंसा हुआ वेक्टर था c, देखो झटके से तुम्हारे सामने आ गया। सर a पता है, b पता है, a² पता है, a डॉट b पता है, क्या बात कर रहे हो सर, आ गया ना डन। तो ये भी आपको नियम सीखना पड़ेगा, ये भी गेम आपको खेलना पड़ेगा। तो यहां से आपका जो c वेक्टर है वो कंप्लीटली आ गया, c आ गया तो आपका b डॉट c हाथों हाथ आ जाएगा। तो उसका ऑप्शन जो भी कुछ आ रहा है 30 ऐसे दे रखा है उन्होंने। तो आपको समझ में आ गया, कई तरीके हैं इसमें। इस प्रोफाइल को मैंने 2 तरीके से देखा, ज्यादातर तो एक तो फंसे हुए वेक्टर को बाहर निकलवा रहा है वो, या फिर ज्यादातर ऐसा हो रहा है जो वेक्टर फंस जाता है उनका क्रॉस 0 आ जाता है, या इस टाइप की कैटेगरी। तो आप दोनों में से किसी भी एक टाइप से खेल सकते हो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है वो किसी भी टाइप से उस कैटेगरी में कंट्रोल पा सकते हो आप, राइट। ओके, सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं डीजे, खुद करोगे तुम, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब ऐसे ही हैं, 24 के सारे क्वेश्चन कंट्रोल में ले आओगे, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, राइट। कोई नई चीज नहीं है, कोई भी नई चीज नहीं है। हाँ, एक रिजल्ट और लग सकता है, वो ये वाला भी याद रखना है ना, ये वाला a क्रॉस b का मॉड का स्क्वायर
प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी डायरेक्टली यूज हो सकता है, हालांकि उसको नेक्स्ट प्रोफाइल में मैंने कवर किया हुआ है। ये सारे डीजे जितने भी हैं, जो फंसे हुए वेक्टर है उसको बाहर निकालने का तरीका तो समझ में आ गया कि जो वेक्टर फंस जाता है उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है। मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस यहां डाल दिए हैं। प्रोफाइल 2 की बात करें बेटा, प्रोफाइल 2 क्रॉस प्रोडक्ट की AIEEE 2002। अच्छा, ये ज्यादातर वही ट्रायंगल पे चलता है बेटा, है ना, ज्यादातर उसी ट्रायंगल पे चलता है। अगर एक ट्रायंगल आपको दे रखा है बेटा, ये आपका A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है और ये आपका C वेक्टर है, तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है, तुम भी जानते हो इस चीज को। ये लो, तो इसके कुछ रिजल्ट भी याद कर सकते हो, टेकिंग क्रॉस विद A, टेकिंग क्रॉस विद B, टेकिंग क्रॉस विद C। तो ये भी होता है बेटा कि A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C इक्वल टू C क्रॉस A, ये सब बराबर होते हैं इसके, है ना, जैसे इसका ऑप्शन भी आ गया ऐसा कुछ, राइट। तो अब इस ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को भी मैंने प्रोफाइल बनाया, क्योंकि बार बार मैं तुमसे कह रहा हूं कि वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो गेम उसने खेला ना वो ट्रायंगल से रिलेटेड खेला है, ट्रायंगल से रिलेटेड खेला है। तो ठीक है सर, खेल हो गया, यहां तक बन गई सर बात। अब देखो इक्वल टू 0 2003 में पूछ लिया, वही सेम। अरे बाप रे, ऐसा है क्या सर? ये ए दिया है, बी दिया है, कोप्लेनर डीजे, सारे ट्राई करोगे तुम, सारे ट्राई करोगे सर। A प्लस 2B 2C और A क्रॉस C पूछा है उसने। अब मैंने तुमसे पहले भी कहा हुआ था कि जब ऐसी कहानी दे रखी हो बेटा, A प्लस 2B प्लस 2C विच इज इक्वल टू 0, तो टेकिंग मॉड और फलाना फलाना वो सब आपको याद डालना पड़ेगा। तो क्या करें सर, जिसके बारे में पूछता है ना, उन दोनों को साइड में रखेंगे, यानी कि सर A प्लस 2C को मैं एक तरफ रखूंगा, माइनस 2B को एक तरफ रखूंगा, ये लो। अब क्या करें, टेकिंग मॉड लेंगे तो सर ये हो गया A स्क्वायर, ये हो गया 4C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2 4 टाइम्स ऑफ A डॉट C विच इज इक्वल टू 4B स्क्वायर। सर ये सब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो इससे ये कट गया, तो सर यहां से 4 टाइम्स ऑफ A डॉट C की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 1। A डॉट C की वैल्यू बेटा आपको कितनी मिलेगी, माइनस 1/4। A क्रॉस B का क्या पूछा, A क्रॉस C का मॉड पूछा आपसे, A क्रॉस C का मॉड पूछा है। अब क्या करें, मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था ना, एक रिजल्ट बताया था आपको, A क्रॉस C के मॉड का स्क्वायर, A डॉट C के मॉड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू A स्क्वायर C स्क्वायर, याद है क्या सर? इसकी वैल्यू पूछी है मुझे, तो इसकी वैल्यू x स्क्वायर मान लेता हूं, प्लस इसकी वैल्यू 1/16 हो जाएगी सर, ये लो, विच इज इक्वल टू 1। तो सर x स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ गई 1 माइनस 1/16, यानी कि सर 15/16। सर एक्स स्क्वायर आ गया यहां पर अंडर 15/4, ऑप्शन ए, राइट। देखा आपने, इसको मैंने एक प्रोफाइल में कंट्रोल करा है कि हाँ भाई ये वो प्रोफाइल के हिसाब से आप इसको तोड़ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इस स्वाद आ रहा है क्या? अरे जल्दी बोलो फटाफट, वीडियो फ्रूटफुल होगी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे यहां इसका नुकसान होगा या कुछ, हाँ बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है जनाब, राइट। नेक्स्ट प्रोफाइल 3, लास्ट टॉपिक की। 3-3 का भी क्रॉस कई बार दे रहा है वो, 2004 का क्वेश्चन है AEEE का, ये 3-3 का भी क्रॉस उसने दिया है। अब क्योंकि मैंने तुम्हें BTP बता दिया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए इसमें, ठीक है सर। अब हम समझ गए उसमें क्या है। थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द B एंड C, साइन थीटा पूछा आपसे, ठीक है। क्या कर सकते हो आप? सिंपल सिंपल सर, वो BTP वाला गेम हमने खेल ही लिया है, BTP वाला गेम हमने खेल लिया है, तो सर ये हो जाएगा अपने पास A डॉट C B वेक्टर माइनस B डॉट C A डॉट C B वेक्टर माइनस B डॉट C A वेक्टर विच इज इक्वल टू मॉड B मॉड C बाई 3 A वेक्टर, ऐसे दिया है बेटा उसने, राइट। सर इसको थोड़ा सजा के लिखो ना, मैंने कहा बिल्कुल लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे यार। सर ये हो गया A डॉट C B वेक्टर, ये लो भैया। सर प्लस का यहां पर कर लेते हैं माइनस का B डॉट C
माइनस का BC अपॉन 3 ए वेक्टर, ये लो भैया, विच इज इक्वल टू 0। सर कोई भी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन 0, और ABC कैसे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अच्छा इला, तो सर B और C के बीच का एंगल थीटा है। अब बीच का एंगल यदि थीटा है तो तुम ये समझ गए कि B और C के, अच्छा B और C, हम B और A में चले गए, ठीक है, A और B ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अच्छा दादा, दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, तो सर अगर मैं कह सकता हूं कि B और जो A है ये आपस में नॉन कोलिनियर होंगे, यानी Li होंगे। सर Li होंगे तो इसको 0 होना पड़ेगा, Li होंगे तो इसको 0 होना पड़ेगा सर। तो यहां से A डॉट C की वैल्यू कितनी आ गई सर, A डॉट C की वैल्यू 0 आ गई, यानी A और C आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अच्छा यहां से बेटा हम देखें तो B डॉट C विच इज इक्वल टू माइनस का 1/3 BC के बराबर आ गया। सर बिल्कुल आ गया। इसको खोला है सर तो ये हो गया BC साइन थीटा, BC कॉस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस का 1/3 BC के बराबर। BC गया तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है सर, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1/3 आ रही है। तो कॉस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन तो पॉजिटिव ही आएगा। तो साइन दादा उस केस में क्या आ जाएगा, साइन थीटा सर 1/9 8/9, यानी कि 2√2 अपॉन 3। ये लो, दैट इज ऑप्शन ए। देखा आपने, मैंने कुछ नहीं करा, वही एटीपी का हल्का सा मसाला खेला है, हल्का सा मसाला खेला है। अब ये 2004 का क्वेश्चन है, डीजे 2017 में पूछ लिया, वही कैटेगरी से 2020 में पूछ लिया डीजे, देखो वही कैटेगरी है। 2021 में पूछ लिया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वो रिजल्ट है बेटा, वो वाला, ये A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर विच इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर। ये लो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है डीजे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? हाँ बात तो बन रही है। डीजे सब वही क्वेश्चंस हैं एज इट इज, जितने भी हैं 2023 के जितने भी हैं, ये लो डन डन आदम, 24 का हो या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात। तो इस तरीके से भैया आपका वेक्टर वाला गेम हो गया कंप्लीट। क्या बोलती पब्लिक, डन डन आदम, मजा आया क्या? एक नंबर ना। यस तो मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करें। आप उनको थोड़ा सा अब देखो, देखा जाए तो हमने लगभग 3 टॉपिक में तोड़ा उसको, 3 टॉपिक के बाद हर टॉपिक की शायद 3 प्रोफाइल थी, तो हमने कुल मिला के वेक्टर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। अब 10 से 12 क्वेश्चन में यार आपका पूरा चैप्टर कंट्रोल में हो गया, और क्या चाहिए आपको? मैंने कहा भैया यही गेम है और यही स्वाद है। अब वेक्टर की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें परेशान कर दे, वेक्टर तुम्हें फंसा ही नहीं सकता, वेक्टर बनाने वाले की औकात नहीं कि तुम्हें फंसा दे। वो एरिया हो गया फलाना, कुछ भी ले लो, सारी प्रोफाइल मैंने कवर कर ली कि क्या है कैसे क्या है सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन, आपको ये चीजें जरूर पसंद आएंगी, आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे, और अपना ढेर सारा प्यार आपके कमेंट में जरूर दिखना चाहिए। यस डटे रहो, अड़े रहो, हम आपके साथ हैं, हिम्मत मिलकर दिखाएंगे, और इस आने वाले जंग को जीत कर भी दिखाएंगे। राइट, मोटिवेटेड रहें, कॉन्फिडेंस बूस्ट रखें अपना। ठीक है दादा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और यदि कहानी पसंद आई हो तो जरूर बोलने का 1 2 3 अल्लाह बोल, एक एनर्जी बूस्ट। राइट, चलो थैंक यू।